अस्सलाम वालेकुम जी। जियो पॉडकास्ट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, एक नए सेलिब्रिटी, एक नई पर्सनालिटी के साथ। जियो पॉडकास्ट का ये सिलसिला जारी है जिसमें हम मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर्स, एक्टर्स को बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं और उनकी जो इंस्पायरिंग स्टोरी है, जो सक्सेस स्टोरी है, वो उनकी ज़ुबानी आप तक पहुंचाते हैं और ख़ुद भी इंस्पायर होने की कोशिश करते हैं कि कैसे उनके ख्वाब उन्होंने देखे, ख्वाबों की तकमील हुई और आज वो अपने अपने मकाम पे पहुंचे हुए हैं। आज जिस पर्सनैलिटी के मैं साथ मौजूद हूँ, मैं इनके बारे में बहुत कुछ कह सकता हूँ और शायद एक इंट्रोडक्शन में पूरा पॉडकास्ट गुजर जाए, और लेकिन इनके बारे में सिर्फ ये कहूँगा कि इन्होंने क्रिकेट में पाकिस्तानी टीम की जब जब क़यादत की, चाहे वो अंडर 19 वर्ल्ड कप हो 2006, चाहे वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हो जिसके लिए स्पेशली आज हम ये यादें ताज़ा करने के लिए साथ मौजूद हैं, या कहीं पर भी कोई भी इनको पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा ग्लैडिएटर्स की जब क़यादत मिली, जब जब इनको मौका मिला, अगर इनके कप्तानी में हम किसी टूर्नामेंट में हारे भी तो ये फ़ख्र से हम भी कह सकते हैं एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फ़ैन कि हम लड़कर हारे, जहाँ जहाँ तक वो टूर्नामेंट में हम आगे गए। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2017 के कप्तान सरफराज अहमद हमारे साथ मौजूद। सरफराज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत खुशी हुई आपको देखकर, और माशाल्लाह आप फिट होते जा रहे हैं। कैसे हैं, ठीक हैं? वो बशमिया पहले तो अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपका, इतना ज़बरदस्त आपने इंट्रोडक्शन दिया। और जहाँ तक रही बात फिट होने की, तो अभी देखें आजकल फारिग हैं तो सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं बस। लेकिन ज़बरदस्त बात है, और आप तब भी आप इंस्पायर करते रहे अपनी क्रिकेट से, आज भी अपनी फ़िटनेस से बहुत से क्रिकेट फैंस को इंस्पायर कर रहे हैं। अब आपकी बतौर कप्तान बहुत सी अचीवमेंट्स हैं, बहुत सी बातें हम करना चाहते हैं, लेकिन चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का आजकल जब खबर देखें, टीवी लगाएं, सोशल मीडिया देखें, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का इंतज़ार किया जा रहा है कि कब होनी है और इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। लेकिन इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से ज़्यादा मैं चाहता हूँ चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2017 18 जून, जब सैफ़ी भाई ने वो कैच लिया, फाइनल कैच, और कैच लेते ही आप वो जो सेलिब्रेशंस, वो जो जश्न हमारे घरों में, हमारे ऑफिसेज़ में शुरू हुआ, 18 जून से लेके 20 जून तक, उस ट्रॉफ़ी को उठाने से लेके बफर जोन ट्रॉफ़ी लाने तक, कैसे याद करते हैं उस पूरी एपिसोड को? देखिए मुबशिर भाई, जिसे कहते हैं ना कि ड्रीम कम ट्रू, जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो जब आप 15-20 साल आप क्रिकेट खेलते हैं तो इंसान ये सोचता है कि यार 15-20 साल में उसने क्या अचीव किया। आपकी एक कोशिश होती है कि जब आप बंदा क्रिकेट छोड़े तो उसकी लाइफ में ऐसी अचीवमेंट हो जो कि हमेशा याद रहनी चाहिए या याद रह जाएंगी। तो आई थिंक हमारी वो, हम सब की ऐसी अचीवमेंट है। आई थिंक सिर्फ मेरी नहीं, उस टीम के जितने भी प्लेयर्स थे, आई थिंक उनकी वो अचीवमेंट है जो 18 जून को पाकिस्तान ने जो विक्ट्री हासिल की अगेंस्ट इंडिया। आई थिंक वो ऐसी अचीवमेंट है जो कि हमेशा याद रहेगी। और जहाँ तक आपने बात की कि वो 18 जून से लेकर 20 जून तक की जो जर्नी है, आई थिंक वो, उसको जो है ना लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। क्योंकि पहले तो हमें यकीन ही नहीं आ रहा था कि हमने इतनी बड़ी जो है वो ट्रॉफ़ी जीती। काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान ने जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीती और फाइनल में इंडिया को हराना, जो कि टूर्नामेंट की सबसे बेस्ट टीम थी। और जिस तरीके से वो पिछले 4-5 सालों से क्रिकेट खेलते चले आ रहे थे, तो ऐसा लगा था कि बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है ऑन पेपर। लेकिन जो क्रिकेट उस वक्त पाकिस्तान टीम ने खेली ग्राउंड के अंदर, आई थिंक वो जो पाकिस्तान टीम उस टूर्नामेंट में पहले मैच के बाद पाकिस्तान टीम नज़र आई, वो एक अलग टीम थी। वो एक नया जज्बा था लड़कों में, यंग टीम थी। और जिस तरीके से उस टीम ने परफॉर्मेंसेस की पूरे टूर्नामेंट में और फाइनल में जिस तरीके से हम जीते, तो वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। और जब भी 18 जून आती है हर साल की तरह, और वो सारे वीडियो क्लिप्स, और वो 18 जून से लेकर फिर 19 जून की भी आती है, फिर 20 जून को जब हम अपने अपने घर पहुँचे, बाकी प्लेयर जो है कोई लाहौर पहुँचा, कोई रावलपिंडी पहुँचा, लेकिन मैं जब कराची पहुँचा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि रमज़ान के दिन थे बिल्कुल, और सुबह तकरीबन कोई 4 बजे के करीब जो है मैं लैंड हुआ था कराची एयरपोर्ट पे। तो वो जो समा था, आई थिंक वो एयरपोर्ट से निकलते नहीं है जो है वो तकरीबन घंटा सवा घंटा लगा है मुझे, क्योंकि इतने पब्लिक थी एयरपोर्ट के अंदर। फिर उसके बाद वो सारा मजमा जो है वो गाड़ी के साथ साथ जो है वो घर तक पहुंचा, और फिर जो घर पे जो विजुअल थे वो आई थिंक नाकाबिले बयान है। क्योंकि जिस तरीके से, क्योंकि रमज़ान चल रहे थे और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और क्योंकि मैं दुबई एयरपोर्ट पे था, तो मेरे छोटे भाई ने मुझे दिखाया कि पब्लिक जो है वो आ रही है, जा रही है, और एक जश्न का समा चल रहा था रमज़ान के टाइम पे। तो वो जो विजुअल थे, जब मैं पहुंचा हूँ तकरीबन कोई 5:30 पौने 6 बजे के करीब घर पे, सुबह हो गई थी। तो वो सुबह हो चुकी थी और लोगों का जमे गफ़ीर था, और लोगों ने वहीं पे बैठ के जो है ना वही सैरी करी, लोगों ने खड़े होकर। और जो लोगों का प्यार था, वो लोगों की दुआएं थी, वो आप सबके सामने लोग घर पे मौजूद थे, और लोगों ने उस दिन को सेलिब्रेट किया बहुत ज़बरदस्त। चैम्पियंस ट्रॉफी जीतते ही
एक तो है ना, आपने ड्रेसिंग रूम में सेलिब्रेट किया होगा, आपकी वो तस्वीरें, फ़खर जमान, बाबर सब वहाँ पे थे। पहली कॉल किसको की? देखिए ऑब्वियसली पहली जब हुआ ये था कि ऑब्वियसली जब हम फाइनल जीते तो एक तो सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि सेलिब्रेशन बहुत ज़्यादा चल रही थी। हमने ग्राउंड में बहुत सेलिब्रेट किया, फिर हमने ग्राउंड का पूरा चक्कर लगाया ट्रॉफी के साथ, फिर हमने ड्रेसिंग रूम में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया। ऑब्वियसली बहुत टाइम लगा हमें निकलने में क्योंकि ओवल की जब ओवल के बाहर आप देखें तो बहुत पाकिस्तानी पब्लिक जो है ना वो बहुत ज़्यादा रोडों पे थी और बहुत ज़्यादा जो है ना वो जश्न हो रहा था। जिस तरह का इंग्लैंड में ओवर थी जो हमारे पाकिस्तानी, और मैं आपको बताऊँगा इंग्लैंड में जब भी पाकिस्तान टीम खेलने गई है तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं पाकिस्तानियों को। और इंग्लैंड में ओवल के पास बहुत ज़्यादा लोग जो है वो अपना ग्राउंड के बाहर थे और बहुत एक्साइटमेंट थी। ऑब्वियसली घर आए, घर वालों से बात की। सबसे पहली बात किससे की फ़ोन पे? आई थिंक देखिए शायद अम्मी को ही फ़ोन किया था, हमने ग्राउंड से ही फ़ोन किया था और वहीं पे ही आपको पता है कि सब था। ऑब्वियसली मेरी वाइफ और मेरा बेटा जो है उस वक्त ग्राउंड में मौजूद था। अब्दुल्ला जो है वो साथ जो है वो 3 महीने का था। उसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जब हम लोग जो है जब हमारे 8 आउट हो गए थे तो उस वक्त हमारी टीम के जो है ना वो असिस्टेंट मैनेजर थे शाहिद असलम। तो उनको मैंने ग्राउंड से मैसेज ये कहलवाया अंदर के हमारी जितनी भी फैमिलीज़ हैं वो सब ग्राउंड में मौजूद होनी चाहिए क्योंकि आपको पता है ऐसी सिग्नल प्रोटोकॉल होता है, सिक्योरिटी की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं तो वो टाइम लगता है उनको अंदर आने में। तो मैंने कहा भाई ये ऐसा मोमेंट है जो कि जितनी भी हमारे फैमिली मेंबर आए हुए हैं, जिसकी भी फैमिलीज आई हुई है, अजय अली की फैमिली थी, हफीज़ भाई के वाइफ वगैरह थी, जिनकी भी वाइफ थी, मेरा खुद अपना बेटा था, मेरी वाइफ थी। तो मैंने कहा था यार ये ऐसा मोमेंट है कि अगर ये लोग ग्राउंड में आएंगे, हमारे साथ सेलिब्रेट करेंगे, ट्रॉफी के साथ पिक्चर खिंचवाएंगी तो ये ऐसी लाइफ टाइम अचीवमेंट है कि यार हमारे साथ इतनी बड़ी अचीवमेंट में हमारी फैमिलीज हमारे साथ मौजूद थी। तो जब 8-9 आउट हो गए थे तो मेरा फोकस ये था कि वो उनको जब हम जीतें तो हमारी सारी फैमिलीज जो है वो ग्राउंड के अंदर मौजूद है और हमारे साथ सेलिब्रेट करें। ज़बरदस्त। तो भाभी ने, यानी जब आप मुलाकात हुई मैदान में और जिस तरह आप बता रहे हैं अम्मी से आपकी बात हुई, वो पहले पहले क्या अल्फाज थे कि छा गए हो सरफराज या बेटा जिस लिए गए थे कर आए हो? देखिए वो ऑब्वियसली हम लोग तो यहाँ पर मौजूद थे तो वो जब हम बात हुई है तो वहाँ पे ऑब्वियसली मीडिया के काफ़ी सारे लोग जो हैं वो मौजूद थे। घर में बहुत ज़्यादा जश्न हो रहा था, बहुत ज़्यादा सब बहुत ज़्यादा खुश थे और अम्मी बहुत खुश थी। और जो भी आज हमें कामयाबी मिली है यहाँ पे हम सब बैठे हुए जितने भी क्रिकेटर हैं सबके माँ बाप की दुआएं हैं और जब भी अल्लाह ताला ने ये मकाम दिया और मैं समझता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा खुश नसीब हूँ कि आज जो भी अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी, मैं समझता हूँ कि इसमें मेरे वालिद का बड़ा अहम किरदार है क्योंकि जिस तरीके के वो इतने अच्छे इंसान थे। ऑब्वियसली मेरी लाइफ में उनकी बहुत ज़्यादा कमी महसूस हुई क्योंकि उनका इंतकाल जो है 2007 में हो गया था। लेकिन जो उन्होंने अच्छे काम किए, वो कहते हैं ना कि जब भी कोई बाप जो है ना वो अच्छे काम करता है तो वो उसकी औलादों के सामने आता है। तो मैं अपने आप को इसलिए खुशनसीब समझता हूँ कि जो भी मेरी लाइफ में अचीवमेंट है ऑब्वियसली हमारी अम्मी ने हम लोग 5 भाई हैं, 2 बहनें, और उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा जो है ना वो हार्ड वर्क किया, हम लोग को पढ़ाया लिखाया। हम खैर इतने तो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन इसमें मेरा भाई जहाँ पहुँच गए ना वो बहुत से पढ़े लिखे जिस तरह आप कह रहे हैं वो ख्वाहिश करते हैं कि उस मुकाम को हासिल किया। हाँ लेकिन देखिए बिल्कुल जो है ना तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि ऑब्वियसली मेरे बड़े भाई ने बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरे वालिद साहब के बाद, मेरा बड़ा भाई जो है शफीक जो है। लेकिन ये कि आज जो भी हमारी कामयाबी है मैं समझता हूँ कि मेरे वालिद की दुआओं की वजह से वो एक बहुत अच्छे नेक इंसान थे। 2007 में इंतकाल हुआ और 2006 में उन्होंने वो अंडर-19 वर्ल्ड कप की खुशी देखी। बिल्कुल 2006 में उनकी तबीयत बहुत टाइम से ख़राब थी क्योंकि वो 2000 से लेकर 2007 तक जो है वो बेड पे ही थे तो वो उनको इतना आइडिया नहीं था। लेकिन 2006 का जब 19 का वर्ल्ड कप जीते तो वो हयात थे। फिर उनको 2007 15 मई को इंतकाल हुआ। तो वो जो उनकी कमी थ्रू आउट जो रही मिसिंग एक होती है ना फादर फिगर, आपको पता होता आप सुकून से बैठते हैं कि हाँ यार अब्बा हैं सब संभाल लेंगे। तो हम काफ़ी प्लेयरों को देखते हैं उनकी वो अपने अब्बू से बात करते हैं, अपनी दिल की बातें शेयर करते हैं। तो लेकिन ये है कि मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करता हूँ कि आज अल्लाह ताला ने जो भी इज़्ज़त दी, मैं समझता हूँ कि मेरे वालिद के बहुत अच्छे काम थे जिसकी वजह से आज मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। और वो यकीनन उनकी दुआएं, बिल्कुल ये हम सब का कहते हैं ना ईमान है कि माँ बाप की दुआएं आपको कहाँ से कहाँ ले जाती हैं और वो नज़र आ रही है। और वो चीज़ बेशक मैं तो कहता हूँ इंशाल्लाह और माशाल्लाह वो अब्दुल्ला देख रहा होगा कि इंशाल्लाह वो लेगेसी आपने अपने वालिद की आगे लेके चल रहे हैं और ही मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ यू। 4 जून 2017 पहला मैच पाकिस्तान बा मुकाबला भारत, रिवायती हरीफ, यहाँ पे भी मीडिया वहाँ पर भी मीडिया। भारत 319 रन बना देता है, 3 खिलाड़ी आउट होते हैं और उसमें जी विराट कोहली 81 रन बनाते हैं, शिखर धवन 68 रन बनाते हैं। अचानक पाकिस्तानी टीम 164 रन तक ही महदूद रहती है और वो मैच डकवर्थ लुईस मेथड के तहत 124 रन से हार जाते हैं। पहले मैच इवेंट, इतने बड़े इवेंट का पहला मैच हार जाना, वो भी भारत से हार जाना,
वो अलग बात है कि एक फिल्मी कहानी लगती है कि उसी टीम को फिर बड़े मार्जिन से हराया। पहले मैच में हारने के बाद क्या कहा जाके ड्रेसिंग रूम में? तो देखिए ऑब्वियसली जब पहला मैच हुआ था ना, तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि मैंने पहले भी इस चीज़ का जिक्र किया कि पहले मैं इंडिया के अगेंस्ट एज अ प्लेयर ज़रूर जो है ना वो मैच मैंने खेले, 2-3 मैच खेले। 2008 में खेला, फिर 2012 में खेला, फिर 2016 में भी, जो 2015 के वर्ल्ड कप में मैं बाहर बैठा हुआ था, फिर 2016 के वर्ल्ड कप हमने T20 का वर्ल्ड कप हुआ, कलकत्ता में हमारा मैच था, बड़ा क्लोज मैच हुआ था वहाँ पे। तो एज अ कैप्टन जो है ना, वो उस मैच में एक पहला मैच ऐसा था कि वो हम एज अ टीम जो है ना वो अंडर प्रेशर खेले मैच। हम मेरे ख्याल से पहली ही बॉल से हम अंडर प्रेशर थे, क्योंकि हमारी उस मैच में फील्डिंग लैप्सेस बहुत ज़्यादा हुए, हमारी बॉलिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं हुई, फिर हमने एज अ बैटिंग भी जो है ना वो क्लिक नहीं किया उस मैच में। अगर आप एक तरीके से देखें तो हमारी बहुत फिटी लगी, जैसे क्रिकेट में एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और एक हम बहुत बुरी तरीके से हारे। तो उसके बाद हमारा मैच ख़त्म हुआ, उसके बाद हम जो है वो वापस ऐसी बात है, बहुत ज़्यादा डिसाइडेड थे, क्योंकि आप इंडिया से पहला मैच जब हार जाते हैं, क्योंकि टूर्नामेंट बहुत शॉर्ट था, क्योंकि दो पूल थे और हर टीम के 3-3 मैच थे। इसमें यंग प्लेयर्स थे, सभी नए थे। देखिए बाबर भी जी, नए, बिल्कुल। हसन अली, शादाब खान, हफीज थे, मलिक थे, लेकिन वो वाली टीम और फिर एक यंग टीम और थोड़े बहुत सीनियर प्लेयर्स जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे, उनकी कप्तानी करना और फिर उनको मोटिवेशन कैसे दी कि भाई हार गए हैं, अब आगे चलना है। देखिए बिल्कुल, आपने मशीद वो अच्छा पॉइंट आपने उठाया कि वो जो टीम थी ना, उसमें बहुत सारे ऐसे लड़के थे, जैसे शुएब भाई और हफीज़ भाई के अलावा एक अज़हर अली सीनियर थे, लेकिन उन्होंने भी कोई बड़ा इवेंट नहीं खेला हुआ था, उनका भी पहला ही इवेंट था। उसके अलावा आमिर का भी 2016 में कमबैक हुआ था। आमिर भी एक तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना कमबैक कर रहे थे, ठीक है। जुनैद खान थे, वो टीम का पार्ट रहे, लेकिन वहाब रियाज थे, वो अनफॉर्चुनेटली पहले मैच के बाद जो है वो अनफिट हो गए। तो लेकिन उसमें ज़्यादातर जो प्लेयर थे मुझ समय, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी मेरा भी दूसरा इवेंट था, उससे पहले मैं 2015 का वर्ल्ड कप खेला, फिर उससे पहले T20 का वर्ल्ड कप खेला, लेकिन जो एक्सपीरियंस था वो थोड़ा कम था हमारे पास। जो नए लड़के थे, बाबर आजम का पहला वर्ल्ड कप था, चैंपियंस ट्रॉफी थी, शादाब खान, फ़खर जमान, हसन अली, रोमान रईस, ये ऐसे वो प्लेयर थे जो कि पहली बार जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो खेल रहे थे। तो आई थिंक वो एक बहुत यंग टीम थी, और मैंने हमेशा इस मीटिंग के उसके बाद हमारा एक साउथ अफ्रीका से जब हमारा मैच था, मैं तो इसी हमारी बता रहा हूँ, मैं अब 3 दिन गुजर गए, 7 Exactly. जून आ गया, साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करता है, 8 विकेटों के नुकसान पर 219 बनाता है, फिर डकवर्थ लुइस के तहत पाकिस्तान 119 पर मैच जीत जाता है 19 रन से। और उस मैच की खास बात, उस वक्त के जो स्टार थे हसन अली, फिर वो कितनी मोटिवेशन मिली कि यार चलो इंडिया से बड़े मार्जिन से हार गए, कमबैक हो गया। देखें, वो जब हमारे 3 दिन थे ना, तो उसके बाद हमारी 2 दिन जो है ना, हमारी आउटडोर में हमारी प्रैक्टिस ही नहीं हुई, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी बर्मिंघम में और बहुत ज़्यादा सर्दी थी। तो हमारी इंडोर में प्रैक्टिस हुई। उससे पहले जो है ना हमारी एक बड़ी मीटिंग हुई, उसमें अब काफ़ी लड़के इस बात का जिक्र करते हैं कि उसमें ना काफ़ी हार्ड टॉक हुआ। काफ़ी हार्ड टॉक ऐसे हुआ कि हमने काफ़ी, जो हमारे सीनियर प्लेयर्स थे ऑब्वियसली, उन्होंने भी बताया कि अगर हमने इस इवेंट को जीतना है तो फिर हम जो क्रिकेट हमने पिछले मैच में खेली, हमें ये क्रिकेट नहीं खेलनी पड़ेगी। हम अगर डर को निकाल के हमें क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। सब ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, जिसमें हफीज़ भाई भी थे, शुएब भाई भी थे, ऑब्वियसली फिर कैप्टन की बात हुई है, फिर हमारे जो कोचेस थे उन्होंने मतलब एक तरीके से ना, आप जो कहते हैं ना, फेस ऑफ हुआ एक तरीके से। उन्होंने मतलब ये रियलिटी को चेक कराया कि यार अगर हमने क्रिकेट आगे जाना है और पाकिस्तान क्रिकेट को इम्प्रूव करना है, तो ऐसे क्रिकेट नहीं खेलेंगे जिस तरीके से हमने ये क्रिकेट खेली। अब उसमें हुआ ये कि हमारी जो है वो 2 दिन जो है वो सिर्फ इंडोर में प्रैक्टिस हुई है, ठीक है। फिर हमारा मैच था साउथ अफ्रीका। बारिश का भी तो मौसम इतना जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, और वो मैच भी आपको पता है डकवर्थ की वजह जो है वो वजह से। तो हमारा बर्मिंघम में मैच था, और जिस तरीके से हमने उस मैच में हम उतरे, हमने उसमें 2 चेंजेस किए। फ़खर जमान की इंडक्शन हुई, और वहाब रियाज जो है वो अनफॉर्चुनेटली अनफिट हो गए थे, उनकी जगह फिर जुनैद खान जो है वो वापस आए। तो जिस तरीके से हमारी टीम ने उस मैच में बॉलिंग की और फील्डिंग उसमें जो है ना बहुत आउटस्टैंडिंग की हमने, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल उसमें गेम था वो फील्डिंग बहुत अच्छी की। क्योंकि उसमें जब मुझसे सवाल हुआ, जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया, तो उन्होंने बोला कि आप लोगों ने क्या किया। मैंने कहा जी हमने कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा हमने कुछ भी नहीं किया, हमने लड़कों से बात की और इंडोर में जो हमने प्रैक्टिस की, लेकिन वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी, एज अ बॉलिंग यूनिट। हसन अली ने बहुत शानदार बॉलिंग की। हसन अली तो पूरा थ्रू आउट उस चैंपियन ट्रॉफी में मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुए। जुनैद खान का कमबैक था, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। इमाद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बैक टू बैक हाशिम आमला और AB डिविलियर्स को आउट किया। उसके बाद शादाब बहुत अच्छी बॉलिंग की। जितने भी हमारे बॉलर्स थे, जुनैद खान वगैरह, हमारी सभी भाई यंगस्टर्स को तो डांटना आसान था क्योंकि आप हमेशा पम्प्ड अप रहते थे, कम ऑन ये वो ये, इधर थोड़ा अपना, आपकी प्रेजेंस हमेशा नज़र आती थी जो आज मिसिंग लगती है। लेकिन जो सीनियर होते थे, जैसे शुएब भाई हैं, हफीज़ भाई हैं, उनको किस तरह
इंस्ट्रक्शंस पे फॉलो करवाना या सिर्फ उनसे सीखना या उनको गाइड भी करना, तो कैसे वो मुश्किल नहीं लगता था क्योंकि आप भी यंग थे नहीं देखिए, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि मेरा कोशिश होती थी कि जैसे जो भी सीनियर प्लेयर थे या जूनियर प्लेयर हैं, सबको मैं एक ही स्टाइल ऑफ अपनी जो कप्तानी में है वो लेके चलूँ, लेकिन रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो है बिल्कुल रहता था। जैसे शुएब भाई हैं, हफीज़ भाई हैं, बाकी सारे मेरे साथ खेलते रहे, अजहर अली थोड़े टाइम के लिए मेरे साथ खेले, वहाब हमने काफ़ी टाइम एक साथ खेला। तो जो हमारे सीनियर प्लेयर्स थे उनका रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो है वो अपनी जगह पे रहता था। ऑब्वियसली जो दूसरे लड़के थे उनको थोड़ी डांट डपट ज़्यादा हो जाती थी, क्योंकि थोड़ी डांट डपट ज़्यादा हो जाती थी, ऑब्वियसली उनके साथ वैसा नहीं लेकिन होता वो था। डांट डपट पॉजिटिव साबित होती थी ना देखिए at the वो end of- मैं हमेशा मुबशिर भाई बार बार ये बात कहता हूँ कि मैं बहुत अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी समझता हूँ कि जितने भी प्लेयर्स मैं हमेशा इनके इंटरव्यूज़ में नाम लेता हूँ जो मेरे साथ खेले, और मैं लकी समझता हूँ कि ये आए उस दौरान ये अपने कैरियर पे परवान चढ़ रहे थे। लाइक बाबर आजम है, फ़खर जमान है, शादाब खान है, हसन अली हैं, फ़हीम अशरफ हैं, रोमान रईस हैं, ठीक है। उसके बाद इमाम उल हक आए, शाहीन शाह अफरीदी आए, उस्मान शनवारी आए, आसिफ अली आए, हुसैन तलत आए। ये सारे वो प्लेयर्स थे जो कि उस टाइम पे ये नए लड़के आए, और मैं ये वही कहूँगा कि ये वो ऐसे लड़के थे कि इन्होंने हमेशा मेरी बात को अंडरस्टैंड किया, मुझे समझा, और इनको ये पता था कि यार जो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना सैफी भाई, जो हमें भी एज अ क्रिकेट फैन, क्रिकेट व्यूअर, कि मकसद जीतना है और डांटना कोई आप पर्सनल मामले के लिए तो नहीं डांट रहे ना, उस जीत के, उस मुल्क की जीत के लिए आपकी वो मोटिवेशन नजर आती थी। अच्छा जी, 2 मैच हो गए, अब आगे जी 12 जून 2017। एक मैच हारे हुए हैं रिवायती हरी भारत से, एक मैच साउथ अफ्रीका से जीत गए, बारिश भी हुई और परफॉर्मेंस भी थी। 12 जून आती है, पाकिस्तान का मैच होता है श्रीलंका से, और कप्तानी के साथ साथ आपकी ज़बरदस्त इनिंग्स होती है। आपने 61 रन बनाए थे 79 बॉल्स पर, और फिर श्रीलंकन टीम 236 पे आउट होती है, पाकिस्तान 3 विकेटों पे मैच पूरा कर लेते हैं। आपकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, आप मैन ऑफ द मैच बने। वो फीलिंग बतौर कप्तान, वो फीलिंग बतौर बैटर और खिलाड़ी क्या थी? आई थिंक वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था हमारा, डू एंड डाई मैच था, श्रीलंका से मैच था, और हमने टॉस जीत के जो है वो बॉलिंग की थी। थोड़ा सा मॉइस्चर था अर्ली ऑन, तो शुरू में हमारा स्टार्ट हुआ तो हमारी थोड़ी सी बॉलिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं हो पाई हमारी, और बीच में बड़ी ज़बरदस्त उनकी पार्टनरशिप लगी हुई थी डिक वेले की और एंजुली मैथ्यूज़ की। तो मिडिल में उस मैच में जो है वो फ़हीम अशरफ का जो है ना वो डेब्यू हुआ था। उस मैच में हमने शादाब खान को इसलिए नहीं खिलाया था क्योंकि सामने की कार्डिफ में ना बाउंड्री थोड़ी छोटी है, तो हमने कहा कि हम 4 पेसर के साथ जाएंगे, तो फ़हीम अशरफ को हमने इंडक्ट किया था उस मैच में। फ़हीम अशरफ का डेब्यू मैच था, उससे पहले फ़खर जमान का जो है वो डेब्यू हुआ था, उसके बाद अगले नेक्स्ट मैच में फ़हीम अशरफ का डेब्यू हुआ। और ये वैसे बतौर इन क्रिकेटर्स के कितना आइडियल डेब्यू था कि उनको लग रहा होगा ये ख्वाब, डेब्यू भी हो रहे हैं, मैच भी जीत रहे हैं और एक बड़ा इवेंट। बस वो जैसे कहते हैं ना, वो नई टीम थी और उन्होंने अपने अपने जो भी मैचेस खेले उसमें परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त की, तो उनकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी चल रही थी। तो फिर मिडिल में जो है वो मोहम्मद आमिर जो है वापस आए, और मोहम्मद आमिर ने बहुत ही ज़बरदस्त कमबैक किया। उस स्पेल में 3 ओवर उन्होंने कराए, और उसमें उस स्पेल में उसने डिक वेले को भी आउट किया और मैथ्यूज़ को आउट किया, और बड़ा ज़बरदस्त कमबैक कराया। फिर हसन अली वापस आया, और हसन ने फिर जो है वो विकेट ली वहाँ पे। फ़हीम अशरफ ने जो है वो चंदीमल को आउट किया। का भी तो बताएं ना, देखिए इतनी वो तो कमाल देखिए थी। मैं तो मेरी परफॉर्मेंस तो बात में, लेकिन हमने बॉलिंग में बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो कमबैक किया, और बैटिंग में भी हमारा बहुत अच्छा आगाज़ हुआ था। फ़खर ने मेरे ख्याल से 50 किए थे और अजहर अली ने भी 50 किए, तो हम लोग बहुत अच्छा जा रहे थे। हमारा 100 पे शायद 1 आउट था, लेकिन एकदम जो है ना वो क्लैप्स हुआ वहाँ पे, और हमारे 5 विकेटें जो हैं वो आउट हो गई। और जब मैं बैटिंग किया तो मेरे साथ आमिर जो है वो बैटिंग करने आए वहाँ पे, तो उस वक्त ऑलमोस्ट जो है वो 75 रन जो है ना वो रह गए थे। तो आमिर से मेरी ये बात हुई कि मैं तुझे आमिर के बाबू कहता हूँ मैं, तो और आमिर से मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है, क्योंकि हम काफ़ी टाइम जो है 4-5 साल हम इकट्ठे क्रिकेट खेलें, तो आमिर से बड़ा अच्छा होता। तो आमिर को बस यही बोला कि यार हमने स्कोर बोर्ड की तरफ नहीं देखना है और सिर्फ जो है वो बैटिंग करनी है। अरे वाह। मैंने कहा कि यार खेलते रहेंगे, थोड़ा क्लोज लेके जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। और मैं समझता हूँ कि मुझसे ज़्यादा अच्छी बैटिंग जो है ना वो मोहम्मद आमिर ने की, क्योंकि वो अटैक मुझ पे तो कर रहे थे, लेकिन वो ज़्यादा अटैक मोहम्मद आमिर पे कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त जो है बॉल बहुत ज़्यादा सीम हो रहा था, क्योंकि वेदर वहाँ पे ऐसा था कि फास्ट बॉलर को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा था। तो जो आमिर ने बैटिंग की वो बहुत ही ज़बरदस्ती आमिर ने बनाए, ऑलमोस्ट कोई 20-22 रन बनाए उस पार्टनरशिप बड़ी यादगार, बहुत क्रूशल पार्टनरशिप थी, और अल्लाह ताला का उसमें वही पार्टनरशिप थी कि आप लोग सेमीफाइनल में पहुंचे। बस जब अल्लाह ताला वो कहते हैं ना, जब आप दुआएं चल रही होती हैं तो फिर फरिश्ते भी जो है ना वो ग्राउंड में घूम रहे होते हैं, और जिस तरीके से वो 2 कैचेस छूटे, जब आप अल्लाह ताला मेहरबान होता है तो फिर अल्लाह ताला फिर ऐसे ही मेहरबान होता है, और अल्लाह ताला ने वो मैच पाकिस्तान टीम को जितवाया, और उसके बाद जो फिर पाकिस्तान टीम में मोमेंटम हासिल किया, फिर आपके सामने फिर भाई 14 जून आती है, आज मैच है इंग्लैंड से, भाई सेमीफाइनल है, जो हुआ
हम अच्छा भी खेल रहे हैं, यंग टीम है, एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी कुछ हैं, और जी इंग्लैंड से मैच जीतना है। और फिर ऐसा होता है कि इंग्लैंड की टीम 211 रन्स पर आउट हो जाती है और आप लोग 2 विकेटों के नुकसान पर 215 रन्स बना के मैच जीत जाते हैं 8 विकेटों से। सेमीफाइनल जीतना इंग्लैंड जैसी ज़बरदस्त टीम से उस वक्त भी एक बड़ी बात थी, आज भी अगर आप जी इंग्लैंड पर बिल्कुल। इंग्लैंड का मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारा कार्डिफ में ही हमारा गेम था हमारा, और उससे पहले हमारी 2015-16 में ना इंग्लैंड की टीम से हमारे जो है वो वनडे गेम हो चुके थे इंग्लैंड के अंदर ही। तो हमें पता था कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, और हमने टॉस जीत के, मुझे अच्छी तरह याद है कि हमने टॉस जीत के पहले फील्डिंग ली थी, और हमारी कोशिश ये थी कि इनको अगर हम 300 के अंदर हम पकड़ेंगे तो हम गेम के अंदर इन्हें उनको पकड़ लेंगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम टॉस जीते और हमने जो है वो पहले जो है वो बॉलिंग करी, और उसमें बैड लक हमारी ये हुई कि सुबह सुबह जो है मोहम्मद आमिर को बैक स्पैज़म हो गया, और आमिर की जगह जो है वो रोमान रईस जो है वो पहली बार जो है वनडे इंटरनेशनल में उनका डेब्यू हुआ। उससे पहले वो खेल चुके स्टोरी थे। भी मैं जरूर हाँ। जानना चाहूंगा कि रोमान रईस, यानी आपका मेन बॉलर बैठ जाता है, रोमान रईस आते हैं, क्या कैसे कॉन्फिडेंस दिया आपने? देखिए कॉन्फिडेंस ये दिया कि क्योंकि उस वक्त रोमान को यही बात की कि यार देख अपॉर्चुनिटी आई है तेरे पास और इसको कोशिश कर अवेल कर। रोमान उससे पिछले टूर पर जो है वो पाकिस्तान के लिए T20 गेम जो है वो खेल चुके थे और बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे थे उस वक्त। रोमान जो है PSL से खेलते हुए आ रहे थे, डोमेस्टिक में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस थी। तो पाकिस्तान टीम का पार्ट बने वो वहाब रियाज की जगह पर, क्योंकि वहाब को अनफॉर्चुनेटली टकने में इंजरी हो गई थी, तो वहाब रूल्ड आउट हो गए थे वर्ल्ड कप से, चैंपियंस ट्रॉफी से। तो रोमान की इंडक्शन हुई और रोमान ने उस मैच में जो बॉलिंग की वो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग थी। रोमान ने जुनैद खान के साथ जो है वो बॉलिंग की। ऐसे में इसमें आपको एक चीज़ बताऊं कि अक्सर देखें इसमें यहाँ पे मोहम्मद आमिर की बात होती है, हसन अली की बात होती है, शादाब खान की बात होती है, उसमें एक फ़खर जमान की बात होती है। उसमें जो एक अनसंग हीरो था उसमें वो जुनैद खान था, क्योंकि उसको ज़्यादा विकेटें नहीं मिली, ठीक है, उसको कम विकेटें मिली, लेकिन जो उसने थ्रो आउट बॉलिंग की, जिस तरीके से उसने अपना इम्पैक्ट डाला, जब भी उसको जिस एंड से भी बॉलिंग दी गई उसने बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की। इंग्लैंड के अगेंस्ट उसने जो है वो बटलर को और मोइन अली को आउट किया। तो वो मैं समझता कि उसकी परफॉर्मेंस इतनी हाईलाइट नहीं होती, लेकिन उसका जो रोल था दूसरे एंड से हसन अली के साथ या आमिर के साथ या रोमान के साथ, वो बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की। आपने सभी में बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि एक बंदा विकेटें ले रहा है तो दूसरा संभाल के रख रहा है, बिल्कुल प्रेशर अपनी तरह से दे रहा है, और वो एंकर रोल प्ले किया उन्होंने। बिल्कुल। आई थिंक जुनैद ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की और उस मैच में भी हमने हमारी टीम ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। और जो उस टूर्नामेंट में हम फील्डिंग कर रहे थे, अगर आप हमारी फील्डिंग देखें, फ़खर जमान ने जो है वो कैच पकड़ा है मोइन अली का, काफ़ी लंबा, ऑलमोस्ट 50-70 मीटर की उसने स्प्रिंट मार के उसने वो जो है वो कैच पकड़ा है। और आखिरी 10 ओवर में जो हमारे बॉलर उसने बॉलिंग की, रोमान ने, जुनैद ने और हसन अली ने, हमने ऑलमोस्ट मेरे ख्याल 10 ओवर में शायद एक आध बाउंड्री जो है ना वो कंसीड की थी और बेन स्टोक्स आखिर में खेल रहे थे। तो हमारे बॉलर ने उनको बहुत फ्रस्ट्रेट किया और 220-22 रन का टारगेट मिला और ज़बरदस्त बैटिंग की अगेन फ़खर जमान ने, अजहर अली ने, और फिर उसके बाद हफीज़ भाई और जो है बाबर आजम ने मैच को, जी बिल्कुल, हसन ने मॉर्गन को आउट किया जाके। उसके अलावा बीच में उसने जो विकेट ली, हसन की बहुत ज़बरदस्त। और हसन अली का वो जो जनरेटर स्टाइल, वो एक नई चीज़ थी, वो एक पंप्ड अप रखता था। यानी मैं समझता हूँ कि 2017 चैंपियंस ट्रॉफी एक हम पूरी कौम का एक ख्वाब था कि यानी एक मोटिवेशन है, पॉजिटिव, वो भी कर रहा है, आप अपनी कप्तानी से, फ़खर जमान नया प्लेयर आ रहा है, सेंचुरी स्कोर कर रही है। तो हसन अली का वो जो स्टाइल था, वो ऐसे पंप्ड अप, आपने पूरी पाकिस्तानी कौम को वो जो खुशियाँ दी, लेकिन उस खुशियों से आने से पहले 18 जून आ जाता है, आपने इंग्लैंड को तो हरा दिया, फाइनल में पहुंच गए। इस बात का खौफ कितना था कि भाई आगे तो भारत, और हम पहला मैच हारे हुए हैं? नहीं, खौफ बिल्कुल भी नहीं था, मुझे अच्छी तरह याद है आज भी। और हमारी 2 दिन जो है वो ओवल के अंदर हमारी प्रैक्टिस हुई है, ठीक है। उसके बाद जब हर्डल्स हुआ है, क्योंकि हमारा मैच था, तो जब हर्डल हुआ है तो उस हर्डल में मैंने सिर्फ जो उस वहाँ पे यही बात की कि यार देखो, हमने जो है ना अपना 100% जो है ना एफर्ट करनी है, रिज़ल्ट की नहीं सोचनी है हमें। और अल्लाह ताला ने अगर हमें यहाँ पहुँचाया है, अगर हम यहाँ पे 100% एफर्ट देंगे तो रिज़ल्ट जो है वो बहुत बेहतर होगा। और इंशाल्लाह जब 5-5:30 बजे जब हम ये मैच ख़त्म होगा, तो जो अच्छी परफॉर्मेंसेस देगा ग्राउंड के अंदर, वही इस टूर्नामेंट को जीतेगा। अच्छा, इससे पहले सभी भाई, ये जब पाकिस्तान इंग्लैंड का सेमीफाइनल चल रहा था, तो उस वक्त वहाँ पे भी चल रहा होगा कि उधर भारत का मैच किससे पड़ेगा, तो फाइनल में कौन आ सकता, न्यूजीलैंड की टीम थी।
आई थिंक शायद भारत का शायद न्यूजीलैंड से था, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, क्योंकि हमें तो अब हम अपने गेम से फॉलो कर रहे थे। बिल्कुल। और लेकिन ये भी हो रहा होगा ना कि अगर मगर, क्योंकि पाकिस्तानी टीम तो आप जितने आपने कप्तानी में देखा होगा, हम माशाल्लाह जब टूर्नामेंट शुरू करते हैं तो अगर मगर में आ जाते हैं, तो उस अगर मगर से भारत आ गया फाइनल में। नहीं देखिए, मैं आपको बताऊं, जो अगर आप मुझसे पहले मैच का पूछेंगे और आखिरी मैच का पूछेंगे, आई थिंक शायद जो टूर्नामेंट का पहला मैच था उसमें ज़्यादा प्रेशर था एज अ कैप्टन, लेकिन फाइनल में हम इतने कॉन्फिडेंट थे। ये नहीं था कि हम फाइनल में पहुंच गए तो हम ओवर कॉन्फिडेंट थे, बस ये था कि एक बिलीव था, क्योंकि जिस तरीके से टीम ने कमबैक किया अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, फिर टीम ने श्रीलंका को हराया, एक मुश्किल मैच में निकल गए थे, वहाँ से टीम निकली, फिर जिस तरीके से हमने हमारी टीम ने जो क्रिकेट खेली अगेंस्ट इंग्लैंड के, वो बहुत आउटस्टैंडिंग थी, क्योंकि इंग्लैंड की टीम उस टूर्नामेंट में भी अनबीटन टीम थी, और जिस तरीके से वो क्रिकेट खेल रही थी, बहुत फास्ट क्रिकेट खेल रही थी, तो एक कॉन्फिडेंस था और ये था कि यार एक बिलीव था कि यार अगर हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो इंशाल्लाह आगे भी अच्छा ही होगा। और यही मैसेज जो है वो लड़कों में पास ऑन किया गया, और जिस तरीके से लड़कों ने डिलीवर किया वो बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, फाइनल में आने से पहले मैं जानना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि इसी टूर्नामेंट में एक यंग सरफराज अहमद यंग टीम के साथ पहला मैच भारत से हारने पे जो तनकीद हो रही है, वो भी आपने चखी कि यार ये हर कोई कह रहा है यार इंडिया को नहीं है, और फिर इंडिया से जीतने की खुशी पे वही फैंस आपके लिए दीवाने हो रहे हैं। तो ये जो वो कहते हैं ना जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, वो कैसे, वो क्या फील होती है इंडिया से हारने पे और क्या फील होती है इंडिया से जीतने में? देखिए, ये तो आपको पता ही है, हमारे क्रिकेट फैंस जो हैं बहुत ज़्यादा देखो अभी प्यार करते हैं हम लोगों से, और वो चाहते हैं कि हम लोग जो है वो हर मैच जीतें। लेकिन मैं हमेशा क्रिकेट फैन से ये बात करता हूँ कि सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के हमें जो है ना वो इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने कोई टूर्नामेंट जीतना है तो आपने हर टीम के खिलाफ वैसे ही खेलना है जैसे आपने इंडिया के अगेंस्ट मैच खेलना है। और मैं ये शायद हमारी तरफ नहीं है, ये शायद उनकी तरफ भी ऐसा ही है कि अगर आप इंडिया से पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो वो इंडियन पब्लिक की भी यही ख्वाहिश होगी यार पाकिस्तान को आप हरा दो, और पाकिस्तान का भी यही है कि इंडिया। लेकिन अगर हम एज अ कोई भी टूर्नामेंट खेलने जाते हैं तो हमें हर टीम के खिलाफ वैसे ही खेलना है जैसे आपने इंडिया के अगेंस्ट खेलना है। तो ऑब्वियसली वो था, तनकीद आपको पता होती है, हमारी ये जज्बाती कौम है, यही लोग सर पे बिठाते भी हैं और फिर ये लोग जो है वो उतारते भी। आई थिंक प्लेयर भी इसके यूज्ड टू हैं। हाँ, इमोशंस भी अब जो टीवी बैठ के देख रहा है वो बड़ा आसान होता है, यार ये हसन अली सही बॉल नहीं कर रहा यार, यॉर्कर बनता था यहाँ पे, अब हम वहाँ पे बैठ यार इसको ऐसे करना था, उसको कवर ड्राइव। वो एक फैन आप जब क्रिकेट देखते होंगे उस वक्त आपकी भी यही फीलिंग होती है। एग्जैक्टली। अभी जब आप कोई और मैच देख रहे होते होंगे, यार ये इधर इसको चाहिए था, इसको ओवर देना चाहिए। बहुत आसान है मुबशिर भाई, बहुत आसान है कि अगर हम टीवी पे बैठ के देख रहे हैं और बाहर से बैठ के मैच देख रहे हैं तो बहुत ईजी है। लेकिन ये कि कोई भी प्लेयर जो खेलता है वो उसकी पूरी कोशिश होती है कि वो अपनी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान को मैच जिताए। हाँ, कभी इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन उसको पता है सबसे ज़्यादा दुख जो है वो प्लेयर को ही होता है, क्योंकि वो जो टाइम होता है किसी की गलत बॉलिंग की वजह से कोई कैच छूट जाए या इंपॉर्टेंट टाइम पे रन्स लीक हो जाए या इंपॉर्टेंट टाइम पे आप आउट हो जाए, तो जो प्लेयर के ऊपर गुजरती है ना वो शायद उन लोगों को शायद नहीं पता चलता होगा, क्योंकि जब वो अपने रूम्स में जाता है और वो ये देखता है कि यार यहाँ पे पाकिस्तान मेरी वजह से हार गया या पाकिस्तान को मैं जिता सकता था, तो आई थिंक जो प्लेयर के ऊपर गुजरती है वो एक प्लेयर ही बयान कर सकता है कि उसके ऊपर क्या गुजरती है। तो प्लेयर अपनी जब से पूरी कोशिश करते हैं कि अपना बेस्ट दें, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो पाती है। तो आई थिंक यही हमारी आवाम है, जब अच्छा टाइम होता है तो वो साथ खड़े भी होते हैं, तो ये तो आपको पता चलता रहता है। अच्छा जी, 17 जून की रात है, अभी 18 जून नहीं आई, आज 17 जून की रात सरफराज अहमद क्या सोच रहा है, किससे बात कर रहा है? अम्मा से बात हो रही है, भाभी वहीं है, अब्दुल्ला ने कैसे गुड लक कह रहा है, प्लेयर्स आपस में क्या बात कर रहे हैं, चंद घंटे धड़कने तेज, मैच शुरू होने वाला है। नहीं, मैंने और एक और सवाल इसी में कि 17 जून की रात में और 18 जून की रात में सरफराज अहमद की जिंदगी कैसे बदली, क्या से क्या हो गया? वो तो बहुत कुछ बदल गया ना उन 24 घंटों में, जो है वो जो है वो सब कुछ चेंज हो गया। देखा, अभी 17 जून की रात थी और हम सब लोगों ने साथ बैठ के खाना खाया, और भाई सबकी ये ख्वाहिश थी कि यार कल बड़ा दिन है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे पाकिस्तान को जो है वो चैम्पियन ट्रॉफी जितवाएं। तो अभी सब लड़के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, और जैसे मैंने बताया कि वो प्रेशर नहीं था, ऑब्वियसली फाइनल का गेम था ये था, लेकिन जो प्रेशर पहले गेम में था शायद वो फाइनल में नहीं था। मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ, और एक बिलीव था और कॉन्फिडेंस है। जब घर वालों सबसे बात हुई, सबने कहा यार इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, हम सब दुआ करेंगे, आप लोग अपनी पूरी एफर्ट करना और पाकिस्तान इंशाल्लाह चैम्पियन ट्रॉफी जीतेगा। और फिर जब हर्डल्स में ग्राउंड में गए तो मैंने वही हमेशा लड़कों से वही सिंपल मैसेज था कि यार हमने अपना 100% देना है, रिजल्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, और बस यही एक मैसेज था। टॉस जीते, टॉस हार गए। अच्छा, जब टॉस पे जाने से पहले मैं उस मंजर कशी चाहता भी हूँ, खुद भी एज अ क्रिकेट फैन सोचना चाहता हूँ, और मैं ये भी चाहता हूँ कि लोग भी
उस गूज बम्प्स को महसूस करें जब आप एंटर हो रहे थे। कोहली आपके साथ, विराट कोहली एक बड़ा नाम आपके साथ जा रहा है, इंडियन टीम का कप्तान, यहाँ पे पाकिस्तान भारत के तमाशाई आवाज़ें लगा रहे हैं, एक तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद, ये हो रहा है। कोहली से कोई बात हुई? नहीं, उनसे नॉर्मल इतना इंटरेक्शन नहीं रहा, क्योंकि आपको पता है कि उस वक्त इंडिया पाकिस्तान के मैचेस जो है ना बहुत ज़्यादा कम होते थे, तो इतनी हुई, भले हेलो हाय हुई, इतनी ज़्यादा गुड लक भी नहीं कोई है। इतनी ऐसा कोई ऐसी कोई बात नहीं हुई। जैसे जैसे अभी आपने विजुअल देखें, लास्ट अगर रिसेंटली में आप देखें 2-3 सालों में पाकिस्तान इंडिया के मैचेस बहुत ज़्यादा हुए, तो जब आप कंटिन्यू मैचेस खेलते रहते हैं तो आपकी हेलो हाय अच्छी हो जाती है, सलाम अब जो तो कि बहुत दोस्ताना एग्जैक्टली आपने देखा है। देखें, मैं आपको पहले ये बताऊं कि पाकिस्तान और इंडिया के प्लेयर की हमेशा से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रही है, और मैंने देखा है, मैं 2007 में मैंने पाकिस्तान टीम के साथ टूर किया है, जिस तरीके से वहाँ पे पाकिस्तान टीम को वेलकम किया जाता है इंडिया में, या इंडिया की टीम जब पाकिस्तान आती है, आपने सुना भी होगा, हमने देखा है, आपने देखा है, आपने देखा भी होगा, कवर भी किया है, तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। दोनों नेशन के जो लोग हैं वो अपने स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हुआ है कि हमारी बीच में क्रिकेट का बहुत ज़्यादा गैप आ गया, जिसमें बायलैटरल हमारी सीरीज़ नहीं हो रही है, वरना जब भी पाकिस्तान टीम इंडिया गई है या इंडिया की टीम पाकिस्तान आई है, तो दोनों नेशन के लोगों ने जो है वो स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिए और खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा प्यार किया। सैफ भाई, इस पे हमने मजीद भी बात करनी, लेकिन मैं फिर वापस उन धड़कनों पे जाना चाहता हूँ। विराट कोहली के साथ आप ग्राउंड में जा रहे हैं, यानी बस सलाम दुआ हुई, और वो कोहली की बॉडी लैंग्वेज आपको कैसी लग रही थी? और आपकी बॉडी लैंग्वेज खुद, एक तो होता है ना मैं आपके सामने बैठा हूँ क्या हाल है, ठीक है, एक होता है कि अंदर कुछ चल रहा है लेकिन फील नहीं होने देना। टॉस के वक्त क्या फीलिंग है? विराट कोहली सामने खड़ा है, ये प्रेशर है, मुझे जीतना है, हम बड़ी मुश्किल से इस टूर्नामेंट में यहाँ तक पहुँचे। ये देखिए, बिल्कुल उस वक्त एक फीलिंग थी, और हमारे साथ जो है उस वक्त उस वक्त मुझे ये था कि यार किसी तरीके से ना मैं टॉस जीत जाऊँ या हार जाऊँ, क्योंकि जब आपने वो आता है ना कि यार पहले बैटिंग करें बॉलिंग करें, क्योंकि इंडिया की टीम जो है वो बहुत ज़्यादा, उनकी बैटिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, तो मेरी बस ये थी कि यार टॉस जो है ना वो ऐसा डाउट में रहता है कि यार पहले बैटिंग करें फील्डिंग करें, तो लकीली ये हुआ कि जब आप ऐसा डाउट आ रहा होता है ना, तो आपकी ये होता है कि यार आप टॉस हार जाओ, उस पर छोड़ दो यार, वो जो देगा ना उसके बाद हम देख लेंगे, ठीक है। और ऐसा ही हुआ बिल्कुल कि टॉस जी हार गए, उन्होंने जी हमें बैटिंग दे दी। मैंने कहा चलो जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और इंशाल्लाह जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंट थे हमने रिजल्ट का बिल्कुल भी नहीं सोचा हुआ, तो अभी दिमाग में ज़रूर था कि यार चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है और यहाँ तक आए तो कोशिश करेंगे जीत के ही जाएंगे, लेकिन हमारी बैटिंग आई। और अच्छा, इससे पहले विराट कोहली की जगह अगर उस वक्त टीम में महेंद्र सिंह धोनी का एक बड़ा नाम उस टीम में था, वो उस पीक पे नहीं थे, लेकिन क्या उस टीम में उस वक्त 2017 में धोनी कप्तान होते तो रिजल्ट डिफरेंट हो सकता था? यानी मैं चाह रहा हूँ कि आप कोहली और धोनी की कैप्टनसी को जरा एक डिफरेंशिएट अगर करना चाहें, देखिए कौन बेहतर था? देखें, ऑब्वियसली देखें, अगर आप ओवरऑल कैप्टनसी का रिकॉर्ड देखते हैं तो ऑब्वियसली महेंद्र सिंह धोनी जो है वो बहुत आउटस्टैंडिंग कैप्टन है, जो उनकी फतूहात रही हैं इंडियन क्रिकेट में। आई थिंक सौरभ गंगुली के बाद एक वही कैप्टन थे, मतलब एक वही कैप्टन थे जिन्होंने इंडिया के लिए तीनों ट्रॉफी जीती। 2007 का वर्ल्ड कप जीता, चैंपियंस ट्रॉफी जीती, 2011 का वर्ल्ड कप जीता, आईपीएल वगैरह भी जीती। फिर उनके दौर में इंडिया की टीम जो है टेस्ट रैंकिंग में बहुत ज़्यादा नंबर 1 रही। तो ऑब्वियसली कंपैरिजन नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली फ़र्क हो सकता था अगर धोनी कप्तान होता। देखें उस टाइम देखें बहुत डिफरेंट चल रहा था उस वक्त। मैं आपको बताऊं, इंग्लैंड में आप जब भी खेलते हैं ना, तो इंग्लैंड की जो पिचेज है ना वो बैटिंग के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना प्रेफर की जाती हैं, और वहाँ पर जितनी भी टीम्स थी, स्पेशली जो मॉर्निंग गेम था उसमें ज़्यादातर टीम जो है पहले बॉलिंग करना जो है प्रेफर करती हैं। डे गेम में फिर भी आप कहते हैं कि क्योंकि सन बहुत अच्छा तेज़ निकला हुआ था, तो बैटिंग के लिए पिच जो है बहुत अच्छी साजगार हो जाती है। और अगर वाली पिच की अगर आप बात करें तो वो शुरू में उसने बॉल ने सीम अराउंड ज़रूर किया है, जिसमें फ़खर जमान का कॉट बिहाइंड हुआ है नो बॉल पे, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे जो है वो पिच खेलता गया है वैसे वैसे पिच जो है बैटिंग के लिए बहुत अच्छा चला गया है। और अब ये तो हमें पता ही नहीं था कि फ़खर जो है ना, आपको एक बात बताऊँ, फ़खर उससे फाइनल से पहले काफ़ी ज़्यादा बीमार चल रहा था। अच्छा। हाँ, उसको बुखार हुआ था बहुत ज़्यादा, और बस उसको ये कहा था कि भाई मैच खेल रहे हैं अब, इस टाइम पे आपकी फॉर्म भी लगी हुई है। तो आई थिंक उस वक्त डॉक्टर ने उनको रात में दवाइयाँ वगैरह दी, और उतना वो अगर आप शुरू में आप देखें तो फ़खर बहुत ज़्यादा लेथार्जिक खेला, लेकिन फ़खर जैसे ही जैसे खेलता गया उसकी बॉडी बेहतर होती गई, और फिर जो वो इनिंग खेली। अच्छा, वो सैफ भाई, जब फ़खर जमान मैच शुरू हो गया, फ़खर जमान 3 रन पे खेल रहे हैं, बुमराह बॉल कराते हैं और वो नो बॉल होती है, आपका वहाँ इशारा, अंपायर नो बॉल का इशारा दे रहे हैं, क्राउड वो उस वक्त क्या फीलिंग? नहीं देखो, बहुत मतलब
ये हुआ कि यार एक आपका फ़खर जमान क्योंकि अच्छी फॉर्म में था, तो वो उसका नो बॉल हुआ तो खुशी बहुत ज़्यादा हुई कि यार चलो जब रिप्ले में दिखाया यार चलो शुक्र है नो बॉल हो गई। फिर जैसे जैसे जो है ना वो ओवर फ़खर जमान खेलता गया, शुरू में अज़हर अली उस मैच में जो है बहुत ज़बरदस्त खेले वहाँ पे, लेकिन जैसे जैसे फिर फ़खर खेलता गया, फिर जो फ़खर ने बैटिंग की आई थिंक इंडिया की टीम और को अगर उसने वो बॉलिंग बुमराह की नो बॉल बस देखें फिर बॉल तो वो होती। अगर मगर पे आ जाती है। और देखें वो फ़खर ने फिर बाद में उसका इंकशाफ भी किया कि उसने 1-2 दिन पहले जब वो सो रहा था तो उसने ये ख्वाब देखा कि वो फाइनल में आउट हुआ और नो बॉल हो गई। अरे वाह। तो फिर जब ख्वाबों की ताबीर होती है तो फिर सर जब अल्लाह 12 ताला चौके 3 छक्के, फ़खर ज़मान की ये बात जिस तरह आप बता रहे हैं कि बीमार थे, ऐसा कमबैक करना और फाइनल में 114 रन्स बनाना, और फिर उनका साथ अज़हर अली ने बड़ा अच्छा जी, दिया, अज़हर 59 रन्स बनाए थे, बाबर आजम बड़ा अच्छा खेले थे, जी। 46 रन्स बनाए, फिर मोहम्मद हफीज़ एंड पे आए 57 रन्स बनाए। तो ओवरऑल वो बैटिंग हमारी बड़ा 338 रन्स का एक बड़ा टारगेट था। नहीं नहीं बहुत ही अच्छा उस वक्त हमारी बैटिंग खेली। फ़खर ने बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी, आपने जिक्र किया अज़हर अली बहुत अच्छा खेले, बाबर जाके जो है वो उन्होंने 40-45 रन किया। फिर हफीज़ भाई और इमाद जो खेले वो बहुत अच्छा यस। खेले, क्योंकि हमने थोड़ा सा बैटिंग में शफल ये किया था कि एक जो है वो नंबर चेंज किया था, शुएब भाई को हमने 4 नंबर पे भेजा था। और थोड़ा सा हमने क्योंकि हमारी 35 ओवर्स हो गए थे तो हमने कहा एक आध चेंज करके देखते हैं, शफल करते हैं बैटिंग ऑर्डर को। तो हमने शुएब भाई एक आउट चेंज हो गए किया, थे हाँ, 12 शुएब भाई रन्स पे। आउट हो गए थे, फिर हफीज़ भाई गए, उसके बाद इमाद गए थे। दोनों की बड़ी ज़बरदस्त जो है वो आखिर में 70-80 रन की पार्टनरशिप हुई और इमाद ने कोई 30 रन किया, हफीज़ भाई ने 50 किया, तो बड़ा अच्छा यस। टोटल जो है हमने और स्कोर पे बोर्ड पे जो है वो सेट किया। और हम बड़ा कॉन्फिडेंट थे कि हमने 338 रन किए, तो एज अ टीम जो है बड़ा कॉन्फिडेंट था कि यार हम इनको पकड़ लेंगे। और फिर धड़कने मजीद तेज, 338 पे कॉन्फिडेंस तो होगा, एज बिल्कुल। अ कप्तान आपको होगा कि यार ये स्कोर नहीं होता इनसे, फाइनल बड़ा मैच है। और फिर मोहम्मद आमिर आते हैं, स्पेल करते हैं, और वो कहते हैं ना उस वक्त मैं, मेरी कोशिश है कि मैं ये बात करते हुए 24 करोड़ अवाम की रिप्रेजेंटेशन करूं कि वो जब स्पेल मोहम्मद आमिर का, वो क्या स्पेल था, जादुई स्पेल कहें, ख्वाब कहें, कि वो क्या रोहित शर्मा, क्या कोहली, क्या धवन, क्या था वो वक्त। आप विकेटों के पीछे हैं एज कप्तान और एक एज क्रिकेटर कि यार क्या कर रहे हैं आमिर, छा गया है। देखिए आमिर ने जो स्पेल किया ना, मैं समझता हूँ कि मेरे क्रिकेटिंग कैरियर में वो एक ऐसा स्पेल है जो कि उससे अच्छा स्पेल जो है ना मैंने देखा नहीं है इतने बड़े इवेंट में। क्योंकि जो इंडिया की बैटिंग थी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैटिंग थी, फ़खर अपना रोहित शर्मा, शेखर धवन और विराट कोहली, ये ऐसे प्लेयर थे जो कि पिछले 4-5 सालों में इंडिया के लिए उन्होंने बहुत टॉप की परफॉर्मेंसेस दी हुई थी। और जो उनके रिकॉर्ड थे उस टूर्नामेंट में या उस टूर्नामेंट से पहले वो बहुत आउटस्टैंडिंग थे। और जो इंडिया की उस वक्त बैटिंग थी, युवराज सिंह जो है वो टीम के अंदर मौजूद तो थे। रोहित शर्मा को बड़ी दफा मोहम्मद आमिर ने आउट किया, हाँ। ठीक है। क्या क्या टेक्निक कोई पकड़ ली थी मोहम्मद आमिर ने रोहित शर्मा की कि यार ये नहीं खेलता बॉल, और रोहित शर्मा क्या डरते थे वक्त, क्योंकि अक्सर एक एशिया कप की भी आपको याद होगा, यानी अक्सर ही आउट करते हैं नहीं आमिर। देखिए वो आमिर का देखें ये है कि आमिर जब अपने रिदम में होते हैं तो आमिर की जो जो उनका इंग स्विंगर बॉल है वो थोड़ा उनकी वीकनेस जो है वो देखी जाती है। अगर आपने अभी रिसेंटली भी देखा होगा जब भी नया बॉल अंदर आया अर्ली ऑन रोहित शर्मा को तो वो आउट हुए। और आमिर का जो है उनका रिकॉर्ड हमेशा से ही अच्छा रहा है, जब भी वो रोहित शर्मा उनके अगेंस्ट आए तो उन्होंने उनको आउट किया है। लेकिन आमिर ने वो जिस तरीके से वो स्पेल किया है, आई थिंक रोहित शर्मा को पहले आउट किया और फिर विराट कोहली को जिस तरीके से उन्होंने प्लान किया, शुरू में वो अंदर लेके आए, फिर उसके बाद उनका वो कैच छूटा। वो सरफराज भाई यहीं पे अजहर अली आपके सीनियर कैच ड्रॉप कर देते हैं, और आपकी नज़र जब पड़ी क्या था कि क्या अजहर भाई क्या कर दिया। नहीं देखें बहुत ये हुआ है कि ना, तो सही से बताइए उस वक्त क्या देखें उस गुस्सा आया वक्त ना भाई? मैं आपको बताऊं शायद देखें 30-40-50 सेकंड का जो है ना वो टाइम हुआ होगा इन बिटवीन, क्योंकि अगली बॉल जो है वो हो गई। तो ऑब्वियसली कैच छूटने का ये होगा यार, इतने बड़े प्लेयर का कैच है, विराट कोहली का कैच और है, कैच आमिर छूटा। बड़े गुस्से में आमिर ऑब्वियसली देखें आमिर ने उस वक्त आमिर का रिदम बना हुआ था और उसमें मैं आमिर को दोबारा इसलिए मैं उसको क्रेडिट देता हूँ कि आमिर पहले उसको अंदर लेके आया, उसने पूरा प्लान किया और उसके बाद उसने बॉल उसको बाहर निकाला है, वो कैच निक लगी है, वो कैच छूट गया। तो 40-50 सेकंड का टाइम था, उसमें अजहर अली को भी उठाना था और आमिर को भी ये बैक करना था कि यार कोई बात नहीं दोबारा आउट करेंगे। दिल में क्या कहा होगा या क्या चल रहा होगा मैं नहीं पूछता, लेकिन अजहर भाई को क्या कहा आपने और आमिर को दोबारा बकअप कैसे? भाई देखें आमिर को बैक किया, कोई बात नहीं दोबारा आउट करेंगे। और अजहर भाई को भी ऑब्वियसली यार उनको उठाया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं उसमें आमिर को क्रेडिट दूंगा क्योंकि आमिर ने वेरी नेक्स्ट बॉल पे अगर आप देखें तो शायद
मैं ही समझता हूँ कि एक बॉलर की एक क्लास होती है, एक थिंकिंग होती है, और आमिर जो एक बहुत ही इंटेलिजेंट बॉलर है मैं समझता हूँ। मैंने अपने करियर में अगर कोई इंटेलिजेंट बॉलर देखें तो मोहम्मद आमिर एक जैसा बॉलर है जिसको पता है कि किस टाइम जो है ना वो क्या बॉल करना है। तो अगर आप दोबारा देखें तो शायद एक बैट्समैन के जहन में होगा यार इसने मुझे अभी बॉल बाहर निकाला है तो ये अगला बॉल मुझे अंदर लेके आएगा, लेकिन उस वक्त आमिर की जो थिंकिंग थी, आमिर ने वेरी नेक्स्ट बॉल उसको फिर बाहर निकाला है और वो अंदर वाला बॉल खेलने ऐसे क्रॉस खेलने गया और वो पॉइंट पे कैच हुआ है। क्रेडिट शादाब खान को भी जाता है, क्या खूबसूरत कैच था सर वो। और वो फीलिंग बताएं, और कि शादाब का कैच करना और वो एक रिपीट होना कि यानी 50 सेकंड में सब चीजें फिर से अपने हाथ में। बिल्कुल, देखें वो बहुत मुश्किल कैच था। मैं आपको बताऊं, जब ओवल में क्या होता है, जब आप इंग्लैंड, स्पेशली इंग्लैंड में जब आप डे गेम खेलते हैं ना तो रोशनी जो है ना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि क्राउड वहाँ पे बैठा हुआ होता है तो पूरा वाइट बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा होता है, तो वो बहुत देखने में लगता है कि वो बहुत आसान कैच था, लेकिन एक बहुत टफ कैच था क्योंकि एज लग के बॉल जो है ना बहुत तेज़ गई थी। आई थिंक शताब का बहुत आउटस्टैंडिंग कैच था। अच्छा, उस मैच के दौरान स्लेजिंग चल रही थी कोई भारतीय फील्डर्स का पाकिस्तानी बैटर्स को, या भारतीय बैटर्स को तंग कर रहे थे आप लोग? नहीं, ऐसा कोई स्लेजिंग वगैरह नहीं थी। हाँ, ये कि हम उन पर प्रेशर बहुत ज़्यादा डाल रहे थे कि यार प्रेशर आउट हो गए। जब 3 आउट हुए उसके बाद जब युवराज सिंह आए, क्योंकि यूई भाई आए तो वो भी आउट किए। मुझे उस वक्त एक आया था जब युवराज यहीं से आप प्लीज करें, ये याद रखनी है। बिल्कुल वो जो शादाब ने सैफी भाई कि पैड है पहला, पैड है। नहीं, आई थिंक वो शदाब ने जब वो बॉलिंग किया था तो उस वक्त हमने काफ़ी प्रेशर बिल्डअप कर दिया था। 3 आउट हो गए थे, आमिर का स्पेल ख़त्म हो गया था और आमिर ने उस स्पेल में बहुत जोर लगाया था। तो उसके बाद शदाब आया, तो शदाब ने, जब शदाब का खाते पहला या दूसरा ही ओवर था, और शदाब ने जब वो लेग स्पिन किया है तो शदाब की और मेरी अंडरस्टैंडिंग हमेशा से ही बहुत अच्छी है और आज भी बहुत अच्छी है। तो जब उसने वो लेग स्पिन किया है तो सिर्फ यही था कि यार पहले पैड लगा है ना तो फिर तो ये काम हो गया। और शैडी ने बिल्कुल लगते ही बोला कि सैफी भाई पैड है, तो जब शैडी कॉन्फिडेंट था तो ऑब्वियसली मैं उसके साथ था, और जब रिव्यू लिया तो वो प्लम था सामने। इस मोमेंट में हम जब बात करें तो 4 विकेटों पे 54 रन थे। हाँ जी। आपको पता चल गया मैच हाथ में, जीत गए? नहीं, उस वक्त तक ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। या आप धोनी साहब का वेट नहीं, देखें उस वक्त धोनी भाई ने आना था बैटिंग करने के लिए, उस वक्त केदार यादव थे और उस वक्त हार्दिक पांड्या भी जो है वो नए आए थे। तो उस वक्त हुआ ये था कि फिर उसके बाद जो है वो अपना केदार यादव जो है बैटिंग करने आए। उस वक्त प्रेशर हमने इतना बिल्डअप कर दिया था उनके पास, क्योंकि 4 आउट हो गए थे 54 रन पे। तो उस वक्त जो है ना मुझे गुस्सा है, और मेरा ये रहता है कि यार मेरे बॉलरों को ना कोई भी सामने वाला बैट्समैन जो है ना वो आराम से नहीं खेले। ठीक है, उस वक्त बिल्डअप ये हुआ कि जी केदार यादव आए और शदाब को उन्होंने आती ना एक मिड विकेट की तरफ जो है ना वो चौका मारा उन्होंने। ठीक है, अच्छा सलीम मिडॉन हमने लिया और थोड़ा सा अटैक किया था हमने। उसके बाद हसन अली वहाँ से बॉलिंग करने आए तो उन्होंने बगैर टांग निकाले ऐसे मिड विकेट की तरफ फ्लिक किया तो वो चौका हो गया। जैसे कहते हैं ना कि पीछे एकदम तन बदन में आग लग जाती है कि यार इतना हमने प्रेशर बिल्डअप किया हुआ है और ये आके ना बहुत इजीली जो है ना वो बैटिंग कर रहा है। इतना इजी नहीं है यहाँ पे बैटिंग करना, प्रेशर बिल्डअप हुआ हुआ है। तो मुझे बस ये था कि किसी तरीके से ना इसको आउट करना है, इसको आउट करना है। तो शदाब ने अगले ओवर में जब आउट किया तो उस वक्त वो कैच पकड़ने के बाद जो एग्रेशन था ना उस वक्त, क्योंकि उसको फिर बहुत ज़्यादा फिर हमने जो है ना वो, और हार्दिक पांड्या भी उस वक्त अपनी तरफ से अच्छी इनिंग्स खेल गई है। नहीं, वो अच्छी बैटिंग कर रहे थे। उस वक्त थोड़ा सा हमें इश्यूज ये आया था कि इमाद को क्रैम्प पड़ना शुरू हो गए थे और आमिर को भी बहुत ज़्यादा क्रैम्प पड़ रहे थे। तो हमारे पास एक बॉलर जो है वो शॉर्ट हो गया था, क्योंकि उसमें बीच में हमने 1-2 ओवर जो है वो फ़खर जमान से भी कराए। जुनैद खान ने भी 6 ओवर जी, उसमें फ़खर जमान के ओवर जब कराने आया तो फ़खर जमान को उन्होंने 2-3 जो है वो छक्के मारे। ठीक है, और शदाब को, क्योंकि इमाद बाहर चले गए थे, फिर शदाब को भी उन्होंने जो है वो उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की। लेकिन बस जब आपके हर चीज़ आपके साथ चल रही हो तो फिर ऐसे ही होता है। एक अच्छा बैट्समैन जो है वो रन आउट हुआ और वहाँ से सारी गेम चेंज हो गई। अच्छा जी, अब हम आखिरी बॉल पे आ जाते हैं। हमने पूरी 4 जून से आखिर तक बुमराह खड़े हैं, हसन अली बॉल करा रहे हैं, ऊपर शॉट मारते हैं, सैफी ये कैच कर रहे हैं यहाँ तक। इस वक्त मैं ये जानना चाहता हूँ बीइंग अ क्रिकेट फैन, उस वक्त सरफराज आसमान को देख के क्या सोच रहे हैं? कैच करना है और कैच होगा, आईसीसी इवेंट चैंपियंस ट्रॉफी हम जीत जाएंगे, और पूरी टीम उस वक्त फील्डिंग पे, यानी पता है अब मैच जीत रहे हैं। क्या देखें, जब 7 आउट हो गए थे ना, जब अपना रविंद्र जडेजा भी आउट हो गए थे, हार्दिक पांड्या भी आउट हो गए थे, तो वो तो बस ऐसा था कि यार बस पूरे ग्राउंड में भागना है, बस पूरे ग्राउंड में भागना है। और जिस तरीके से वो हसन ने लास्ट बॉल किया बुमराह को और वो कैच पकड़ा है, तो बस फिर वो आपने देखा कि फिर वो रुके नहीं है, फिर कैच पकड़ते ही भागे। मैं ऐसे भागा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही कैच आया मेरे पास, पॉइंट ऑलमोस्ट पॉइंट या गली की तरफ मैंने कैच पकड़ा भागते हुए,
और सीधा भागते हुए ना मुझे वहाँ सामने जो है ना वो शोएब भाई खड़े हुए थे, और जाके शोएब भाई की तरफ जो है ना वो शोएब भाई को ऐसे पलटा, फिर पीछे पूरी टीम आई है। और आई थिंक वो ऐसा मोमेंट है कि वो जब भी वो वीडियोस आती हैं, वो क्लिप्स आती हैं, अक्सर वो लास्ट बॉल की ना वो 2-3 एक 1.5 मिनट की 2 मिनट की वीडियोज़ है, और जब भी वो वीडियो सोशल मीडिया पे आती है तो मैं वो शेयर करता हूँ, तो वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वो जियो का एक गाना भी है, झुकी झुकी ना वो जो जियो तो ऐसे ऐसे देखो, तो वो जियो एक तो पूरा ऐसे। गाना है, वो एक पूरा मोमेंट है, कोई 5-6 मिनट की सा हो वीडियो। दिल ना हो कोई डर, हाँ, जियो तो ऐसे। वो पूरी एक और वैसे ही वीडियो था। है, और बस वो सेलिब्रेशन करते हैं, ग्राउंड में सजदा करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और वो एक ऐसा मोमेंट है जो कि नाकाबिले बयान है। अच्छा, ट्रॉफी उठाने से पहले मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप इस पे भी बात करें। जिस तरह हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं, बॉब विल्मर की कोचिंग को बड़ा याद करते हैं। जिस तरह उस दिन लाला हमारे साथ थे, उन्होंने बॉब विल्मर का बड़ा जिक्र किया। मिकी आर्थर का कितना बड़ा रोल था उस मोटिवेशन में, उस गाइडेंस में चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में? देखिए, मिकी के साथ जो है मैंने ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स जो है ना मैंने काम किया है, 17 से लेकर 19 तक, तो ऑलमोस्ट आप 3 साल ही उसको समझें। तो वो एज अ कोच जो है ना, उनका और मेरा जो पीरियड है ना बहुत आउटस्टैंडिंग रहा। उन्होंने तमाम प्लेयर्स को ना भरपूर सपोर्ट किया और बैक किया, और जिस तरीके से जितने भी हमारे पास यंग प्लेयर्स आए, और उन्होंने मेरा यही मैसेज, उनको हमेशा वो ये करते थे, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। वो ये कहते थे कि आप ग्राउंड के अंदर देखो, बाहर की चीज़ें जो है ना मैं संभाल लूँगा। कभी भी उन्होंने ऐसा कोई चीज़ नहीं। हाँ, समटाइम जब टीम लोग उनको देखते थे, लोग उनके एग्रेशन को देखते थे, शुरू में जब देखा गया यार मिकी बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, लेकिन उनकी एक दूसरी साइड भी थी। वो एक साइड ये थी कि वो प्लेयरों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते थे, वाह। बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, और यही उनकी कामयाबी का रास्ता, जिस वजह से उनका जितना भी टाइम हमारे साथ गुजरा वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग था, और एक बहुत ही ज़बरदस्त वो कोच रहे, और उन्होंने बहुत अच्छी हमारी एक टीम बनाई। एज अ कैप्टन मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और हमारे उस टाइम के जितने भी प्लेयर्स थे, चाहे वो फ़खर हो, शदाब हो, अपना इमामुल हक भी आए, शानशाह अफरीदी आए, जितने भी फ़हीम अशरफ वगैरह, हसन अली वगैरह जितने भी आए, बड़ा। तो उनका एक ये साइड ये वाली थी, जो कि कहते हैं ना एक फादरली फिगर होता है। तो मिकी आर्थर के साथ जो हमारा टाइम गुजरा वो बहुत ही ज़बरदस्त था, और एक वन ऑफ द बेस्ट कोचेज रहे वो पाकिस्तान की क्रिकेट में। अब वापस आ जाते हैं, अब ट्रॉफी उठाने का टाइम है। इस दौरान इंडियन क्रिकेटर्स से कोई बात हुई, किसी ने कहा मुबारक हो, गुड जॉब, गुड गुड नहीं गेम नहीं, यार? उनका जेस्चर जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। धोनी और मिले आपको? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, धोनी भाई मिले। युवराज सिंह भी थे, वो ऑब्वियसली उनके साथ में 2007 में जो है वो मिल चुका था इंडिया में। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं टेस्ट मैच में पाकिस्तान टीम के साथ था तो उनके साथ मेरा बैठना हुआ, और बहुत अच्छे हैं वो लोग जो है बात करने में। जब भी आप कोई चीज़ पूछें तो वो बताते हैं, तो बहुत अच्छा उनका जेस्चर था। वो सब हमारे प्लेयरों के साथ बैठे हुए थे, अगर आप बाद में विजुअल भी देखें तो शोएब मलिक भी ऐसे। हाँ, वो सब उनके साथ जो थे। शोएब भाई काफ़ी अर्सा इंडिया पाकिस्तान के मैचेस खेलते रहे, तो उनकी बड़ी अच्छी वाकफियत थी। तो उनके जो प्लेयर्स थे उनका बहुत अच्छा जेस्चर था, और वो साथ खड़े हुए थे, जो जो प्लेयर उनसे बात कर रहा था, तो वो ऑब्वियसली उन सबने पूरी टीम ने आके मुबारकबाद दी। सरफराज अहमद को चैंपियंस ट्रॉफी पकड़ाई जा रही है, इस वक्त दिल की धड़कन क्या है? और फिर जब आप उठाते हैं वहां से लेकर फिर वही बात बफर जोन तक, ख्वाब लगता है या हकीकत, या वो कहते हैं ना कि मेहनत रंग लाई, हम नहीं, डिजर्व करते थे? नहीं नहीं, मुबशिर भाई देखें, मैं बस अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। बस अल्लाह ताला की तरफ से ही सारी चीज़ें हैं, और वो ऐसा मोमेंट है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मतलब ऐसा है कि आप एक प्लेयर जो है ना, वो क्रिकेटर जो है 15-20 साल क्रिकेट खेलता है, वो चाहता है कि अपनी लाइफ में ऐसी कोई चीज़ें हासिल करे जो कि हमेशा याद रह जाने वाली चीज़ें। तो वो ऐसा मोमेंट है, जब ट्रॉफ़ी की तरफ जा रहे थे तो मैं लड़कों को बोला यार थोड़ा सा ना 10 सेकंड ज़रा होल्ड कर लेना, ताकि मैं ज़रा ट्रॉफ़ी को उठा के ज़रा ऊपर उठा लूँ, ज़रा ऊपर उठा लूँ। तो कि हमने ज़िंदगी भर यही देखा, फुटबॉल के इवेंट में देखा, हमने रिकी पॉन्टिंग को ट्रॉफ़ी उठाते हुए देखा, धोनी भाई को ट्रॉफ़ी उठाते हुए देखा, इमरान खान साहब को ट्रॉफ़ी उठाते हुए देखा, यूनुस भाई ने 2009 की वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी उठाई। तो वो ऐसा मोमेंट है जब आप ट्रॉफ़ी लेके आपने वो आईसीसी के प्रेसिडेंट से आप ट्रॉफ़ी ली, तो वो जब उठाई है ना, तो वो जैसे कहते हैं ना खुशी का जो मज़ा जो है ना वो दुबाला हो जाता है। और फिर जब बफर जोन में आके आपने आपकी वो आवाम की बड़ी तादाद अपने घर के बाहर, जहां आप रैंडम रोज घर आ रहे हैं जा रहे हैं, वहां आना, तो मुझे लगता है वो जो शाहरुख खान अपने घर मन्नत के बाहर देखते हैं या सलमान खान देखते हैं, ये उससे बढ़ के है। एज अ पाकिस्तानी मेरी ये फीलिंग है कि वो शाहरुख खान के लाखों करोड़ों फैन से बढ़ के वो फीलिंग है कि यार हम ख्वाब सच्चा कराएं। और जिस मुश्किल में थे उस वक्त हमारी कौम, मसले मसाइल। नहीं नहीं, मतलब बशीर भाई वो 18 जून से लेकर पूरी रात वो ट्रॉफ़ी जो है वो मेरे पास रही।
ठीक है। ऑब्वियसली लड़कों के पास गई, मैंने बोला भाई वापस करो यार, लेके जाऊंगा मैं। और हम सब ऑब्वियसली फिर अगले दिन जो है हमारा सुबह सुबह जो है ना वो आईसीसी का शूट था। समी बन्नी साहब जो कि आज अभी मीडिया मैनेजर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उस वक्त वो आईसीसी के साथ होते थे। तो उस वक्त वो मुझे सुबह जो है वो 6 बजे लेके गया लंदन ब्रिज पे, और हमने वो आईसीसी का पूरा शूट किया वीडियोस में। उसमें हमारे रज़ा भाई थे, वो मीडिया मैनेजर थे, और ऑन जदी थे, वो हमारे डिजिटल मीडिया मैनेजर थे। तो हम तीनों जो है वो साथ आईसीसी की टीम के साथ गए। फिर सुबह 10 बजे जो है हम लोग, हमारी फ़्लाइट थी। वो ट्रॉफ़ी जो है ना वो बिल्कुल मैं साथ लेके गया, क्योंकि फिर हमने उनको ये बोला कि भाई ये ट्रॉफ़ी जो है ना हम साथ लेके जाएंगे। तो उन्होंने बोला भाई ये बॉक्स जो है वो साथ अच्छा, लेके नहीं ये जाएंगे। ज़रा क्लियर कर दें। बहुत से लोग कहते हैं कि वो एक डमी ट्रॉफी होती है क्योंकि मेन वाली ख़राब ना हो जाए, गिर ना जाए। वो असली ट्रॉफी थी जो यहाँ तक आई? नहीं देखे, बिल्कुल असली ट्रॉफी थी और अपने हाथों से साथ लेके आया था। और जब मैं कराची एयरपोर्ट पे पहुंचा हूँ, मैंने कहा मुझे सामान मत दो, मुझे वो ट्रॉफी का बॉक्स ला के दे दो, सामान मेरा भले आता रहेगा, क्योंकि ट्रॉफी बहुत ज़्यादा कीमती है हमारे लिए। और क्योंकि वो आईसीसी की ट्रॉफी होती है और वो जाती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और उस वक्त वो पाकिस्तान की जो लाइब्रेरी, हमारा लाइब्रेरी रूम है नेशनल क्रिकेट अकेडमी में, वो उस वक्त वहाँ पर मौजूद है। 92 का वर्ल्ड कप भी, 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफी भी, 2009 का वर्ल्ड कप भी, तो वो सब वहाँ पर मौजूद है। तो वो ट्रॉफ़ी जो है, बस मैंने ये बोला जब मैं वहाँ पे उतरा हूँ तो मैंने ये बोला कि भाई वो ट्रॉफ़ी दे दो। ट्रॉफ़ी मैं अपने हाथ से पकड़ के जो है ना वो अपने पास मैंने रखी है, और उसको लेके गाड़ी में बैठ के फिर मैं लेके आया हूँ घर पे। अम्मा जान से पहली दफ़ा कब मिले? अब रश है, हज़ारों की तादाद, बफर जोन भरा पड़ा है, कराची भरा पड़ा है। अम्मा जान से पहला इंटरेक्शन क्या हुआ? हाँ जी, ट्रॉफी हाथ में थी, अम्मा जान को ट्रॉफी कब पकड़ाई? अम्मा जान के पहले एक्सप्रेशन क्या थे? देखिए ऑब्वियसली एयरपोर्ट पे तो अम्मी लोग आई नहीं थी, क्योंकि उनको मना कर दिया था क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा थी। और फिर जब वहाँ घर पहुँचे तो घर पहुँचने में भी काफ़ी टाइम लगा, अंदर गली में जो इंटर होने में काफ़ी टाइम लगा। और फिर जब मैं घर में भी था तो काफ़ी सारे लोग थे, बहुत ज़्यादा लोग थे। ऑब्वियसली पहले जाके अम्मी से मिला, और अम्मी ने बहुत मुबारकबाद दी। और फिर अम्मी से पहले बात हो चुकी थी, और अब अम्मी ने गले लगाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया, और हार वगैरह उन्होंने पहनाए। और फिर बस ये था कि क्योंकि बहुत ज़्यादा पब्लिक जो है वो आई हुई थी, तो अम्मी से मिलने के बाद भी लोगों ने ये बोला कि यार पब्लिक खड़ी हुई है तो ट्रॉफ़ी लेके ज़रा आ जाओ, ज़रा बाहर, तो टेरिस पे आ जाओ। तो वो मुझे आज भी याद है, वो उस वक्त, अब तो उस वक्त बहुत ज़्यादा यूट्यूब ब्लॉगर्स वगैरह आ गए हैं बहुत ज़्यादा। तो वो एक वीडियो है बहुत ज़बरदस्त, जब ट्रॉफ़ी लेके जब मैंने आके ऐसे मैं बैल्कनी में आया हूँ, तो वो नीचे से बैकग्राउंड से चारों तरफ से ना वो वीडियो बनी है। मैं ऐसे आके ऐसे मैंने ट्रॉफ़ी लिया, और वो जो ट्रॉफ़ी हवा में बुलंद की है ना, तो वो बहुत ज़बरदस्त मोमेंट है। ये तो हो गया अचीवमेंट, आपकी मेहनत रंग लाई। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 100 रुपए थे आपके बैंक अकाउंट में। अब जिस तरह अभी कुछ दिनों पहले अरशद नदीम जीते जेवलिन थ्रो से, करोड़ों के गिफ्ट मिले, करोड़ों रुपए मिले। 100 रुपए की एग्जाम्पल लेते हैं। 100 रुपए बैंक अकाउंट था आपका 17 जून को। 2 महीने बाद वो अकाउंट 100 रुपए अगर है तो कितना बढ़ गया था? कितना इनाम, कितने? वो इतना नहीं बढ़ा जितना अरशद नदीम का बढ़ गया। अंदाजन वैसे वो तकरीबन हो गया 100 रुपये से वो 500-1000 रुपये करीब चला गया था। अरे वाह वाह, जबरदस्त। 100 रुपये से 500 के करीब 1000 रुपये चला गया था। लेकिन जो आज अरशद नदीम को, आई थिंक उनकी भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वो अकेले थे। देखिए पाकिस्तान की 70 साल हिस्ट्री में किसी ने इंडिविजुअल हैसियत में जो है गोल्ड मेडल नहीं लेके आया, तो आई थिंक उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, और उनको उसका रिवॉर्ड मिलना भी चाहिए था। बिल्कुल एग्जैक्टली, उनकी जो मेहनत थी, इतनी सपोर्ट नहीं थी, अकेले बंदे ने मेहनत की, तो आई थिंक जो उन्होंने मेहनत की उनको उसका रिवॉर्ड और मिलना भी चाहिए था। सैफ भाई, फिर इतनी माशाल्लाह अचीवमेंट, जीत रहे हैं, आईसीसी T20 रैंकिंग में भी हम ऊपर आ रहे हैं, वनडे रैंकिंग में भी हम टॉप 3 से नीचे नहीं जा रहे, फिर अचानक क्या हुआ कि सरफराज टीम से ही बाहर निकल गया? पर देखें ये तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का मसला लगा उन लोगों को, या कप्तानी का मसला लगा, ये क्या ऐसी चीज़ हुई कि एक कोई तो थॉट आती होगी, क्यों निकाला? मुबशिर भाई देखिए, ऑब्वियसली इस बात को ऑलमोस्ट 4-5 साल होने वाले, आज हम 2024 में बैठे हैं, और 2019 में जो है मैं, लेकिन हम जिस तरह मंजर कशी कर रहे हैं, मुझे लगता है अवाम इस वक्त 2017 में ही है। नहीं देखिए, 2019 में जो है ना वो टीम से ड्रॉप हुआ, फिर उसके बाद 4-5 सालों में कुछ ही मैचेस जो है वो खेलने को मिले। आई डोंट नो कि अब उनकी क्या थिंकिंग होगी उसका क्रिकेट बोर्ड की, वहाँ पे जो लोग बैठे होंगे उनको क्या बेहतर लगता होगा, तो उन्होंने जो भी डिसीजन लिया, तो आई थिंक मुझे किसी चीज़ कोई शिकायत नहीं है, और ना कभी किसी से कोई शिकवा किया। मोस्टली क्रिकेटर्स, जो एक्स क्रिकेटर्स भी रहे या जो एक एनालिस्ट हैं, तजियाकार हैं, वो इसको एक नाइंसाफ़ी समझते हैं। और आप बेशक अपने मुंह से कह रहे हैं या नहीं कहें, वो एक ऐसा वाकई टाइम था कि आपकी ज़रूरत थी टीम को, और आपके निकलने से टीम दरहम बरहम हुई।
ये हम सब जानते हैं। देखिए उसमें अब देखें, मैंने जैसे पहले कहा कि ऑब्वियसली जो क्रिकेट बोर्ड में लोग थे ऑब्वियसली वो ज़्यादा बेहतर नज़रिए से देख रहे होंगे। जो भी कोई चाहता है वो चाहता है कि पाकिस्तान की टीम बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करे। लेकिन अगर आप वो 2-3 साल का अरसा पाकिस्तानी क्रिकेट का देखें तो 2017 में जब पाकिस्तान टीम ऑब्वियसली मिकी आर्थर और हम लोग हमारा वाला आया, इंजी भाई सेशन कमेटी में आए, तो उस वक्त पाकिस्तान की टीम रैंकिंग में नंबर 9 पे थी, ठीक है। उसके बाद जब हमने उस वक्त 2019 तक हम पहुंचे तो हम लोग 5 पे खड़े हुए थे और पाकिस्तान की T20 की टीम जो है वो नंबर 7 पे थी। और उसके बाद ऑलमोस्ट 2.5 ईयर जो है पाकिस्तान की T20 थी नंबर 1 रैंकिंग पे रही। तो ऑब्वियसली चले, वो मुझे कोई किसी से कोई शिकवा नहीं है। ऑब्वियसली जिन लोगों ने भी फैसला किया उन्होंने क्रिकेट की बेहतरी के लिए फैसला किया होगा और उस टाइम से लेकर अब तक पूरी कोशिश यही रही कि हम अपने क्रिकेट पर फोकस रखें और किसी से कोई शिकायत नहीं है। जहाँ भी मौका मिला कोशिश की कि परफॉर्म करने की कोशिश करी और पाकिस्तान के लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करी। और आगे भी अगर कहीं अल्लाह ताला ने मौका दिया, नहीं भी दिया तो फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र है, और मिल गया फिर भी अल्लाह का शुक्र है। लेकिन सरफराज, अभी आपकी फिटनेस को देखते हुए अभी क्रिकेट रहती है, कितने साल रहती है, या आप क्रिकेट से अब यानी जिस तरह कहते हैं ना इंटरनेशनल क्रिकेट से आप किनारे कशी लेने का सोच रहे हैं, या अभी आपको लगता है नहीं कम बैक आ रहा है भाई, वापस आ रहा है? नहीं देखिए, हर किसी ने आपको पता है कि हर किसी का टाइम आता है क्रिकेट करना, जब आपने कभी ना कभी तो क्रिकेट छोड़नी है। और वैसे चीज़ माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो देखें अब ऑब्वियसली वो उस टाइम के करीब है कि अब आपने कोई ना कोई अच्छा डिसीजन लेना है अपने बारे में, और आपने तो इंशाल्लाह देखें आने वाले वक्तों में कोई बेहतर फैसला करेंगे। इस मोमेंट में क्रिकेट खेलना चाहते हैं बट मजीद? अभी मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ी बहुत क्रिकेट खेलूँ। अब ये नहीं मालूम, देखें क्रिकेट मुझे खेलनी है, मैंने कभी भी ये बात नहीं की कि मुझे पाकिस्तान टीम से खेलना है या डोमेस्टिक खेलना है। मैं चाहता हूँ कि जो भी मुझे क्रिकेट मिले मैं कोशिश करूँगा उसमें अपना 100% एफर्ट करूँ। बतौर कप्तान आपने बहुत से, और आपके क्रेडिट में एक बड़ी ज़बरदस्त बात जाती है कि आपने आजकल के सुपरस्टार्स को इंट्रोड्यूस, मोटिवेशन से लेके उनको वो पूरा सफ़र देखा है कि ज़ीरो से लेके डेब्यू का, आप सबके नाम ले रहे जी बिल्कुल। डेब्यू से लेके टॉप तक पहुंचे। करंट पाकिस्तानी टीम में आपके कौन से फेवरेट प्लेयर हैं, या आपको लगता है कि ये 2-3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको मौका मिलना चाहिए लेकिन अभी तक समहाउ वो उनको मौका नहीं मिला? देखें डोमेस्टिक में बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स हैं जिनको मैं हमेशा बार बार कहता हूँ कि डोमेस्टिक के परफॉर्मर को ही मौका मिलना चाहिए। अभी देखें कामान गुलाम की जो है वापसी हुई है, पिछले रिसेंटली में सऊद शकील को मौका मिला, उन्होंने बड़ा अच्छा टेस्ट क्रिकेट ने परफॉर्म किया। सलमान अली आगा को मौका मिला, नोमान अली अच्छा करते हुए चल रहे थे। तो देखिए जितने डोमेस्टिक के लड़कों को आप जो रेगुलर खेलते हुए आ रहे हैं उनको अगर आप मौका देंगे तो पाकिस्तान के प्लेयरों की परफॉर्मेंसेस बहुत बेहतर हो सकती है। क्योंकि जो डोमेस्टिक में 4-5 साल 6-7 साल लगा के आएगा, जब वो पाकिस्तान टीम में जाके खेलेगा तो वो आपको नज़र आएगा कि एक मैच्योर प्लेयर जो है ना वो पाकिस्तान टीम में आया। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी प्लेयर को पाकिस्तान टीम में लेके आए उसको एटलीस्ट उसका 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो, उसने क्रिकेट में हर ग्राउंड में पाकिस्तान के खेला हुआ हो। एबटाबाद में खेला हुआ बाउंसी पिच है, पिंडी में स्विमिंग पिच है, कराची में स्पिन बैटिंग पिच है, लाहौर में डिफरेंट पिच है। तो जब वो हर शहर की पिच पे खेलता हुआ चला आएगा तो वो एक अच्छा प्लेयर निकल के सामने आएगा। तो उन्हीं प्लेयरों को मौका मिलना चाहिए जो कि डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं। पॉडकास्ट के आखिरी हिस्से में हम पर्टिकुलरली अब्दुल्ला की बात करना चाहेंगे, आपके बेटे की। उसने माशाल्लाह वो मोमेंट देखा है जो शायद उस वक्त उसको उतना क्या एज थी उसकी उस वक्त? 2017 वर्ल्ड 3 महीने का था। 3 महीने 3 का था वो तो 3.5 बिल्कुल महीने ही। का था। अच्छा, मुझे लगा 2-3 साल का था। नहीं। अच्छा, अब उसको अंदाज़ा है, और वो उसने वो जो क्रिकेटिंग जर्नी वक्त के साथ साथ बाबा को खेलते हुए अचीवमेंट्स हासिल करते हुए, अभी वो क्या सोचता है? उसकी मैंने बड़ी वीडियोस भी देखी हूँ, बड़ा जी अच्छा। उनको बहुत ज़्यादा शौक है। उस वक्त वो 3 महीने के थे, उनकी एक पिक्चर थी, हम लोग सेम होटल में ठहरे हुए थे, हमारी इंडिया और पाकिस्तान की टीम। तो धोनी भाई जो है वो किसी काम से नीचे आए थे, तो हमारे एक फैमिली फ्रेंड्स आए हुए थे, मैं अपनी वाइफ के साथ नीचे ही बैठा हुआ था। तो यार मैंने बोला यार धोनी भाई के साथ अब्दुल्ला की एक पिक्चर हो जाए, ज़िंदगी भर याद रखेगा, एक बहुत बड़े कप्तान रहे हैं, इंडिया के परफॉर्मेंस रही है। तो मैं जाके उनके साथ, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि किसका बच्चा है? मैंने कहा धोनी भाई मेरा बच्चा है। तो उस वक्त अब्दुल्ला माशाल्लाह बहुत हेल्दी थे, उनके हरफाते बड़ा तगड़ा है भाई। अरे वाह वाह वाह। तो उन्होंने जो है वो पिक्चर ली, और वो पिक्चर जो है ना वो मेरी साली ने जो है ना वो अपने सोशल मीडिया पे लगाई, तो पिक्चर बहुत ज़्यादा वायरल हुई। तो आज भी जब अब्दुल्ला वो पिक्चर देखता है तो आई थिंक उसके लिए एक मोमेंट होता है कि यार इतना बड़ा दुनिया का इतना बड़ा सुपरस्टार, इतना बड़ा कैप्टन, तो उसकी गोद में वो होते हैं। तो उस वक्त अब्दुल्ला 3-3.5 महीने के थे। आज माशाल्लाह जो है वो 8 साल के अभी जनवरी में हो जाएंगे। तो उनके लिए क्रिकेटिंग जर्नी बहुत अच्छी रही है, टीम के साथ ट्रैवल भी किया बाबा की उन्होंने। तरह वो भी एक दिन हम देखेंगे 2050 में वो भी ऐसे ही बैठे होंगे और वो क्रिकेटर बनने देखिए अभी तो उनको बहुत ज़्यादा शौक है क्रिकेट खेलने का, तो खेलते हैं, बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं। तो अभी देखें लेट्स सी कि आगे क्या क्या
क्या किस तरफ जाते अच्छा, हैं। ये जिस तरह आपने धोनी का जिक्र किया, धोनी ने मुलाकात की, इस तरह और कोई क्रिकेटर्स के साथ, इंडियन क्रिकेटर्स के साथ कोई याद है जो अब्दुल्ला से मिलवाया हो किसी टूर पे या किसी और इंटरनेशनल प्लेयर? नहीं देखिए, अब अब्दुल्ला जब भी टीम के साथ रहा है, तो जैसे हमारे न्यूजीलैंड से मैच हुए हैं, तो अभी जब रिसेंटली जब मेरा 2023 में कमबैक हुआ था, तो अब्दुल्ला थे ग्राउंड में मौजूद थे, तो मैं उनको केन विलियमसन के साथ, उनकी बड़ी ज़बरदस्त तस्वीर है केन विलियमसन और सऊदी के साथ जो है उनकी तस्वीर है। उसके अलावा जब हम 2021 के वर्ल्ड कप में हम गए थे, तो वहाँ पे जस्टिन लैंगर के साथ उनकी तस्वीर है, पैट कमिंस के साथ चीज़ें, तो वो उनको अच्छी तरह याद है कि सारे प्लेयर, और उनकी अच्छी चीज़ है कि उनकी जो मेमोरीज है ना वो बहुत ज़्यादा अब्बा अच्छी पे गई है ना memory? हाँ, वो मेमोरी उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो वो उनको पता है कि वो किन किन प्लेयरों से ना वो साथ मिले हैं। बाकी फिर पाकिस्तान टीम के जितने प्लेयर थे, तो उनके साथ उनका उठना बैठना खाना पीना जो है वो साथ रहा है उनका। अच्छा, इंडियन क्रिकेटर्स का धोनी नहीं के देखिए, अलावा? वो इतना नहीं रहा, जैसे मैंने पहले बताया ना, उस वक्त मैचेस कम होते थे। अगर आप अभी देखें तो अभी ज़्यादा इंडिया पाकिस्तान टीम बैक टू बैक 2021 के वर्ल्ड कप में हम साथ खेले, फिर 2022 के वर्ल्ड कप में साथ खेले, फिर 22 का एशिया कप हुआ, फिर 23 का वर्ल्ड कप हुआ, फिर 24 का वर्ल्ड कप हुआ। तो इन 4 सालों में पाकिस्तान की टीम काफ़ी ज़्यादा खेली है। तो आपने देखा बहुत ज़्यादा वीडियोज आई हैं हारिस की विराट कोहली के साथ, बिल्कुल। फिर वो लोग पाली वाह, किले वो में, तो तो T20 वर्ल्ड कप इस तरह होता है। सैफी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, हमारी टीम बड़ी शुक्रगुजार है कि आज हमने वो जो मेमोरी आज से 4-5 साल पहले की थी, वो आपके साथ, जो बतौर कप्तान आप हमें रिप्रेजेंट कर रहे थे पाकिस्तानी टीम को, और हमने कोशिश की कि उसकी मंजरकशी की जाए और सोचा जाए, इमेजिन किया जाए। और आज भी वैसे ही गूज़बम्प्स हैं कि यार हमने क्या अचीवमेंट हासिल की। और हम दुआ करते हैं अब जो फरवरी में होने वाली चैम्पियंस ट्रॉफी, इंशाल्लाह उसमें भी हम जीतें और हमारी मज़ीद मेमोरीज़ बने आने वाले वक्त के लिए। सरफराज भाई, आप पाकिस्तानी टीम की शान रहे हैं और आपने बतौर कप्तान जो हमें खुशियाँ दी हैं, मैं इस पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म से जो हमें देख रहे हैं उस सब की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आपने 2006 अंडर 19 वर्ल्ड कप, 2017 चैम्पियंस ट्रॉफी, और जब जब आपने अपनी एफर्ट लगाई है ऑन द फील्ड, डांटा है क्रिकेटर्स को, डांटा है साथी प्लेयर्स को, जीत थी उसका मकसद। हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आपने टाइम थैंक यू बशीर भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यू।